9th चैप्टर जो है वो दी प्रपोजल। वाओ, हमारा सबका फेवरेट टॉपिक की भाई, क्योंकि जिस उम्र में आप है ना तो यही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। प्रपोजल। हाय, कितना अच्छा चैप्टर है। बच्चे कह रहे होंगे अब आई मैम बिल्कुल मुद्दे पे, अब मजा आएगा। नहीं नहीं, आपके 10th के चैप्टर मोस्टली बच्चों की मेंटेलिटी पे और उनके लिए ही ऐसे कुछ दिए जहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रहे और आप चीजों को जाने और समझें। तो हमारा जो ये लेसन है 9 रोज का लास्ट चैप्टर, वो आपका दी प्रपोजल। ठीक है, प्रस्ताव। ठीक है बच्चों, लास्ट चैप्टर है प्रस्ताव। और उसके जो हमारे ऑथर है वो है एंटोन चेकोव। ठीक है बच्चों, आपका जो 9th चैप्टर है प्रोज का दी प्रपोजल प्रस्ताव, और इसके जो हमारे ऑथर है राइटर वो है एंटोव चेकोव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आप लोग को थोड़ी सी इसकी स्टोरी शॉर्ट में बताती हूँ, जैसे कि बिल्कुल बहुत अच्छी है। कि एक जो है वो एंटोन चेकोव है, जो कि ऑथर है। तो उन्होंने ये स्टोरी ऐसे लिखी है कि उनकी बेटी है नतालिया, ठीक है, और उनका एक पड़ोसी है लेमोव। ठीक है, तो उनका जो पड़ोसी है लेमोव वो 35 साल का यंग मैन है और बहुत अच्छे अमीर घराने से आता है। ठीक है, अब वो इनकी बेटी को जो है वो पसंद करता है। अब वो 35 साल का है, कुछ डिसीजेस से भी थोड़ा सा है मतलब ग्रस्त है, कि उसको कुछ डिसीजेस भी है क्योंकि उसकी उम्र हो गई। ठीक है, तो अब वो सोचता है 35 साल में कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। अब उसके मन में आता है कि जो पड़ोसी में जो एंटोफ चेकोव है, एंटोन चेकोव, उनकी जो बेटी है नतालिया, उससे शादी कर लूं, वो भी कुछ 25 साल की है। और वो ये मतलब लेमोव सोचते हैं कि उससे शादी कर लूं, और वो सुंदर है, घर संभालने में अच्छी है, पढ़ी लिखी है, और ठीक है। तो अब वो प्रपोजल लेके जाते हैं ऑथर के घर। ठीक है, एंटोन चेकोव इनके घर जाते हैं लेमोव प्रपोजल लेके कि आपकी बेटी से शादी करनी है। लेकिन वो सोचते हैं कि ये पैसे उधार मांगने आया है। लेकिन जैसे ही जब वो ऑथर है जो एंटोन चेकोव, उनको पता चलता है कि भाई ये तो रिश्ता लेके आया है, तो वो एकदम से इतने हैप्पी हो जाते हैं कि मतलब अच्छा लड़का है, कर देंगे शादी। ठीक है, और वो अपनी बेटी को ये बताते हैं। तो उनकी बेटी पहले आती है और वो थोड़ा सा ऐसे नाटक करती है कि मतलब मुझे नहीं पता वो क्यों आए या ऐसा वैसा। तो उनके बीच एक फॉरेन में एक जो गार्डन्स होते हैं जहाँ पे जानवर जो है वो चरते हैं, कैटल गेजिंग। ठीक है, तो वो उनकी एक जमीन है ऑक्सन मेडोज। ठीक है, तो वो सोचती है कि उसके संबंध में ये बात उनके बीच में शुरू होती है, किसके, बेटी के और लेमोफ के बीच में। और चेको भी ये चीज बता ही नहीं पाते बेटी को कि ये किस लिए आए हैं, थोड़ी सी गर्मा गर्मी के बीच जो है वो। तो चेकोव जो है वो वहां से चले जाते हैं। फिर जो एंटोन चेकोव है, लेमोव चला जाता है वापस, सॉरी। तो एंटोन चेकोव जो अपनी बेटी से कहते हैं कि तुमने उन्हें ऐसी बात करके क्यों वहां से अपमानित करके, और वो चले गए, तुमने उनको अपमानित कर दिया बहस करके, आर्ग्यूमेंट करके, जबकि वो तुमसे विवाह का प्रस्ताव लेके आए थे। तो वो खुश हो जाती है मनी मन के, हाय विवाह का प्रस्ताव, वाह। तो फिर वो कहती है ठीक है, आप उन्हें वापस बुलाए, मैं उनसे माफी मांगूंगी। तो जो उसके पिताजी हैं एंटोन चेकोव, वो जाते हैं और लेमोव को वापस लेके आते हैं। पड़ोसी थे तो वो तो वैसे ही दूरी पे नहीं होंगे, ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगी, तो वो उनको बुलाना है। अब इन दोनों के बीच बातें चलती रहती हैं यहाँ वहाँ की, और दूसरे टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है, डिस्कशन होता रहता है। ठीक है बच्चों, आपको स्टोरी समझ आ रही, थोड़ी थोड़ी डिस्कशन होता रहता है। और लास्ट में एक बहस पे फिर से कुछ बातों पर बहस के, आपका डॉगी मेरा डॉगी बेस्ट है, नतालिया कहती है, वो कहते हैं मेरा है। बहसाबाजी में जो लेमो है वो थोड़ा सा उनको दिल का धड़कन बढ़ती है और वो गिर जाते हैं। लेकिन अब इस बात जो है तो वो सोचते हैं कि ये लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने शायद ज्यादा ही उनसे, नतालिया सोचती है, बहसाबाजी कर दी है, तो अब हमें इस चीज को शांत करना चाहिए। फिर जब जैसे ही लेमो होश में आते हैं तो एंटोन चेकोव अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में दे देते हैं। ठीक है, लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है प्रपोजल लेसन की। तो अब हम अपना प्रपोजल लेसन है जो इसकी समरी पे आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपकी जो समरी है, इवान वेसेलेविच लेमोव। ठीक है, लेमोव हम इनको शॉर्ट में लेमोव ही यूज करेंगे। ठीक है, अ यंग मैन ऑफ लार्ज फॉर्च्यून कम्स टू हिज नेबर स्टेपनविच चोकोव चोबोकोव। ठीक है, चोबोकोव्स हाउस इन अ फॉर्मल ड्रेस। तो अब जो लेमोव है, लोमोव लोमोव जो है वो
चोवोकोव के घर आते हैं एक बहुत ही शानदार अच्छी पोशाक में और अच्छे से मतलब एक रिच तरीके से अपने पड़ोसी चोवोकोव के घर में जो क्या है आपके भी लोमोव, ठीक है, लोमोव एक अच्छी सी बहुत अच्छी ड्रेस में अच्छे से, क्योंकि वो प्रपोजल के लिए आ रहा है तो बहुत अच्छी ड्रेस में चोवोकोव के घर जो वो है आते हैं, ठीक है, जो कि उनके नेबर है। नेबर मतलब है उनके पड़ोसी, ठीक है। कौन है? चोवोकोव, लेमोकोव के लेमोव के चोवोकोव जो है वो पड़ोसी हैं और लोमोव जो है उनके घर पे बहुत अच्छी ड्रेस में और बहुत अच्छे तरीके से, यंग मैन मतलब वो अभी युवा है, ज्यादा ही उनकी कोई उम्र नहीं है, और अच्छे से वो बहुत शानदार पोशाक में चोवोकोव के घर आते हैं, ठीक है। आगे, इंटेंसली चोवोकोव थिंक्स दैट लोमोव हैव केम टू बोरो मनी, ठीक है। तो अब जो चोवोकोव है, ठीक है, वो ये सोचते हैं कि लोमोव है उनके घर उधार पैसा मांगने के लिए आए हैं, कम टू बोरो मनी, पैसा उधार मांगने के लिए, ठीक है बच्चों। आपको समझ आया बच्चों कि जो चोवोकोव है वो सोचते हैं कि जो लोमोव है उनके घर पे उधार पैसा लेने के लिए आए हैं। आगे, then लोमोव informs him that he has come to propose to his daughter, ठीक है। अब जो लोमोव है वो चोवोकोव को इन्फॉर्म मतलब बताते हैं कि वो यहाँ पे उनकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव लेके आए हैं, ठीक है। इन्फॉर्म्स मतलब है बताना या जानकारी देना, किसको? चोवोकोव को, कि काय के लिए आए हैं। हैज कम टू प्रपोज, प्रस्ताव, टू हिज डॉटर, बेटी। अब यहाँ पे जो लोमोव है वो चोवोकोव को बताते हैं कि वो उनके घर पे उनकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव लेके आए हैं। आगे, चोवोकोव फील्स वेरी हैप्पी एंड गोस टू कॉल हिज डॉटर, ठीक है बच्चों। तो अब जो चोवोकोव है फील्स वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश हो जाते कि भाई बेटी के विवाह का प्रस्ताव आया है, क्योंकि ये तो बच्चों कॉमन है पूरी दुनिया में। बच्चों आप लोग को पता है कि जब बेटी का विवाह पिता के लिए बहुत बड़ी और बहुत एक महत्वपूर्ण फीलिंग्स है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे ही बेटी के विवाह के लिए प्रस्ताव आता है तो माता पिता अच्छा देख के सब कुछ ही इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो चोवोकोव फील्स वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुए और गए, गोस टू कॉल हिज डॉटर, अपनी बेटी को बुलाने। चोवोकोव है जो कि ऑथर है लेसन के दी प्रपोजल, तो उनकी बेटी के लिए जैसे ही लोमोव जो है शादी का रिश्ता लाया प्रपोज करने आया, तो चोवोकोव इतने खुश हो गए वो अपनी बेटी को इस बात को बताने के लिए गए कि बेटी को बता दूं जाके। आगे, एक सेकेंड, while Chobokov is away, Lomov thinks about his decision to getting married, ठीक है बच्चों। अब जब चोवोकोव है बुलाने चले गए वहां से लोमोव से दूर, ठीक है। while Chobokov is away, while मतलब जब तक वो वहां नहीं थे, चोवोकोव दूर चले गए थे लोमोव से। लोमोव थिंक, लोमोव सोचता है, अबाउट हिज डिसीजन, लोमोव जो है अपने, अब जैसे कि चोवोकोव वहां से चले गए बेटी को बुलाने, अब लोमोव जो है वो अकेला बैठा है वहां पे। अब अकेले में इंसान सोचता ही है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, तो लोमोव भी वहां पे उस विचार के अपने निर्णय के बारे में सोचता है। थिंक्स अबाउट हिज डिसीजन, निर्णय, ठीक है, टू गेटिंग मैरिड, शादी करने के विचार के बारे में जो लोमोव है अकेला बैठ के सोचता है, शादी करने के, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अब जब चोवोकोव वहां से चले गए तो लोमोव जो है अकेला बैठ के अपने शादी करने के इस विचार पे एक बार सोचता है। सभी लोग ऑब्वियसली सोचेंगे ही, क्योंकि शादी और ये सारी चीजें बहुत बड़े डिसीजन होते हैं सभी के लिए। ही इज 35 ईयर ओल्ड, ठीक है बच्चों। तो अब जो है वो ही इज मतलब यहाँ पे लोमोव के लिए, तो लोमोव जो है वो 35 ईयर्स का हो गया है, 35 वर्ष का
हो गया है, ओल्ड मैन एंड सफर्स फ्रॉम palpitations, ठीक है, he is excitable and is not able to sleep। तो जो वो है, एक तो 35 साल का हो गया है जो लोमो है और वो है वो सफर्स फ्रॉम एक्स पैल्पिटेशंस, क्योंकि वो जो 35 साल का हो गया तो उसकी काफी सारी जो है वो उसके अंदर जो एक उम्र में इंसान के संग होता है ना कि दिल धड़कता है, उसकी जो मतलब हार्ट बीट है वो बढ़ने लगती है और उसे एकदम घबराहट भी होती है, नर्वस भी होता है, अकेला भी होता है, ठीक है। तो उसको उम्र के साथ थोड़ी बहुत डिसीजेस भी उसके संग हैं। ही इज एक्साइटेबल, अब वो बहुत एक्साइटेड है इस बात के लिए कि निर्णय ले लिया, शादी के लिए प्रपोजल लेके गया। एक्साइटेबल मतलब उत्साहित, उस उत्साह से पूर्ण, ठीक है। एंड ही इज नॉट एबल टू स्लीप, सोने में असमर्थ, सोने में असमर्थ। अब जो है वो बहुत खुश है अपने निर्णय पे, ठीक है, बहुत उत्साह से भरा हुआ है इस बात के कि विवाह होगा, शादी, और उसके साथ ही वो सोने में जो वो असमर्थ है कि अब उसे नींद भी नहीं आ रही वो इस उम्र में, मतलब व्हेन ही, आगे when he gets into the bed, then suddenly something in his left side give a pull। तो अब वो रात में उसे नींद नहीं आती है, 35 जो वर्ष है 35 ईयर्स में, तो अब वो एक उम्र के बाद इंसान के संग अकेलेपन में ये चीजें उसे बीमारियों से घेर लेती हैं उसके शरीर को। तो बताते हैं कि जब वो 35 साल का है और उसे अकेले मतलब अकेला रहना ठीक नहीं लगता, उसे लगता है शादी कर लेनी चाहिए, उसे बहुत सारी चीजें भी इस कारण उसे कष्ट, उसे और भी चीजों का जो कष्ट हो गया है, कष्टों से उसकी लाइफ भर रही है, फिजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब व्हेन ही गेट इनटू द बेड, अब जब भाई अपने बिस्तर में जाता है, ठीक है, आगे देन सडनली, सडनली अचानक, ठीक है, समथिंग इन हिज लेफ्ट साइड गिव अ पुल, बाएं साइड में, उसे बाएं साइड में ऐसा लगता है अपने बिस्तर पे जब वो रात में सोने जाता है कि अचानक कोई चीज उसे बाईं तरफ उसे खींच रही हो, ठीक है, गिव अ पुल, खींचना, ठीक है, आगे he could feel it in his shoulder and head, और वह अपने अपने शोल्डर मतलब कंधों पे और अपने सिर पे इन चीजों को महसूस करता है। कभी कभी बच्चों ये होता है कि बढ़ती उम्र के संग लोगों जब अकेले, बहुत अकेला रहेगा कोई इंसान, कोई नहीं हो उसके पास, वो अकेला लाइफ जी रहा, तो कभी कभी एक उम्र के संग उसे अकेलापन महसूस होने लगता है कि कभी उसे ये एहसास होता है कि भ्रमित भी होता है और उसे ये भी लगता है कि उसे रात में नींद नहीं आती चैन से, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, अकेलेपन में उसे हेजुलेशंस होने लगते हैं कि मतलब कोई पास में मेरे है, कभी ये कभी वो, तो ये चीजें उसके साथ हो रही थी। उसे लग रहा था कि जब वो बिस्तर में जाता है तो अचानक कोई जो है उसे बाएं तरफ खींचता है, ठीक है, और उसके जो मतलब सिर में हेड और शोल्डर, कंधे पे मुझे उसे अच्छी चीज की मतलब फीलिंग से गुड नहीं रहती, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब रहता है इन चीजों की वजह से। वो ये सब चीजें बैठ के अकेले में सोच रहा, ठीक है, जब चोबू को जो अपनी बेटी को अंदर चलेगा वो बैठा है और ये सब चीजें वो सोच रहा। आगे he jumps like a lunatic, walk about a bit and lies down again, ठीक है। तो वो जो है वो उछलता है थोड़ा सा और वॉकिंग करता है, वॉक अबाउट अ बिट, थोड़ी सी वहां पे ऐसे चलता है, ठीक है, वॉक अबाउट अ बिट, थोड़ा सा चलना, लिटिल बिट होता है ना जैसे, एंड लाइज डाउन अगेन, और वापस वहीं पे बैठ जाता है। आगे बट देन ही फील्स अनदर पुल, और उसे जो है जब वो ये अपने अपने आप के बारे में सोच रहा, वो अकेला बैठ के वहां पर वो ये चीजें कर नहीं रहा है कि उसको रात में जब वो सोता है तो उसे नींद नहीं आती है, सो नहीं पाता अच्छे से, फिर उसके संग क्या होता है कि जब वो बिस्तर में सोने जाता है तो उसे अपने बाएं साइड कुछ महसूस होता है जो उसे अपनी तरफ खींचता है। अब अगर आप देखा जाए तो ये उसकी फीलिंग्स हैं, अब उसे एक पार्टनर की जरूरत है
तभी तो उसने शादी का प्रस्ताव लिया, सोचा कि मतलब मुझे शादी करनी है और मैं किसी को शादी के लिए प्रस्ताव दूं, क्योंकि उसे अब अकेले लाइफ एक समय के बाद बच्चों नहीं जी जा सकती है। तो उसे वही एहसास होता है जो उसके संग होता है, कि उसे अपने बाएं तरफ कोई महसूस होता है, फिर उसे जो है मतलब ही कुड फील इट ऑन हिज शोल्डर ऑन हेड, और वो किसी को महसूस करता है अपने घर में जब होता है अपने बाएं तरफ बिस्तर में रात के समय, कि उसके सिर के और कंधे के पास कोई महसूस हो। अब उसे शादी के लिए पार्टनर की जरूरत है। एंड जम्प्स लाइक अ ल्यूनाटिक, और वो थोड़ी इन चीजों को लेके कभी कभी उछलता है। अकेले में करता वो ये सब चीजें, वहां नहीं कर रहा। नहीं आप लोग सोचो कि भाई किसी के घर में कितना मैनर्स लेस है, ये लोमो बिल्कुल नहीं। ठीक है, वॉक अबाउट अ बिट, फिर वो रात में उठ के चलता, उसकी रातों की नींद तो वैसे ही जा चुकी है, अब तो वो डिस्टर्ब है। ठीक है, वॉक अबाउट अ बिट एंड लाइज डाउन, और वापस से वो अपने बेड पे बैठ जाता है आगे। बट देन ही फील्स अनदर पुल, और फिर वो सोचता है कोई इसे अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, अन्य खिंचाव, वो एक अन्य खिंचाव को महसूस करता है आगे। दिस कंटिन्यूअस थॉट आउट द नाइट, और पूरी रात बच्चों, पूरी रात ये उसके संग विचार उसके जो है वो उसके मन में चलते रहते हैं। कंटिन्यूस मतलब लगातार, लगातार थ्रू आउट, सोचते रहना। पूरी रात उसके मन में ये सारे विचार चलते रहते हैं कि बिस्तर में जाता है, नींद नहीं आती पहले तो, फिर उसे बाईं तरफ कोई खिंचाव महसूस होता है। फिर वो क्या करता है, अपने कमरे में थोड़ा घूमता है, थोड़ा उछलता है, थोड़ा कूदता है, फिर सोचता है, वापस अपनी जगह पे बैठता है या लेटता है। फिर उसे एक तरफ, फिर उसे अन्य तरफ से फिर एक कोई खींचता है, उसे ऐसे महसूस होती है ये सब सारी चीजें वो अपने मन में सोचता जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे। So he feels that now he must get married. तो अब ये सब चीजें जब उसको सिम्टम्स दिख रहा है, आप लोग को कभी कभी होता है कि आप लोग कोई चीज बच्चों जब तक नहीं अपने जीवन में करते, जब तक आप लोगों को किसी चीज के जो है सिम्टम्स ना देखें, लक्षण ना देखें, या फिर आपको कोई चीज बिल्कुल महसूस ना हो, तब तक आप डिसीजंस नहीं लेते हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं आपके लिए। तो अब जब वो है वो 35 साल का हो गया, तो अब उसे अपने संग सिम्टम्स दिखने लगे, रात में नींद ना आना, ये उसके हेड और शोल्डर पे कुछ फील होना, उसे खिंचाव महसूस होना बिस्तर के बाईं तरफ, रात में जागते हुए वो ये सब हरकतें करता है, जंप करना, कभी थोड़ा सा चलना, फिर वापस लेट जाना, बैठ जाना, ये सब। तो अब इन सब चीजों की वजह से उसे लगता है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, अब उसे पार्टनर की जरूरत है। सो ही फील्स दैट नाउ ही मस्ट गेट मैरिड, अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, एक शांतिपूर्ण और लगातार चलने वाले, शांतिपूर्ण और लगातार चलने वाले एक अच्छे जीवन के लिए अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्वाइट मतलब है शांतिपूर्ण, रेगुलर लगातार। ठीक है, नताल्या इज अ गुड हाउस कीपर, अब उसने ये सब चीजें सोच के उस शादी का प्रस्ताव किस लिए लाया, ये सब चीजें उसके अंदर थी जो कि वो वहां बैठ के सोच रहा था, किसके, चोबोकोव के घर में। ठीक है, अब आगे, नताल्या इज अ गुड हाउस कीपर, अब जो नताल्या है जिसके लिए वो प्रस्ताव लेके आया शादी का, कौन, चोबोकोव की बेटी। नताल्या इज अ गुड, अच्छी, हाउस कीपर मतलब घर संभालने वाली। ठीक है, ठीक है, नताल्या जो है अच्छी हाउस कीपर है, वो उसे इसलिए पता है लोमोव को, क्योंकि वो उसका पड़ोसी है, वो स्टार्टिंग से उसे ये सारी चीजें करते हुए देख रहा है। नॉट बैड टू लुक एट एंड ऑल, और देखने में भी वो बिल्कुल बुरी नहीं है, मतलब वो पूरा ये कहना चाहते हैं कि लोमोव जानते हैं कि नताल्या बहुत सुंदर भी है, ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं तो है लेकिन सुंदर है, और घर संभालने में बहुत योग्य और निपुण है। ठीक है, आगे, ऑल्सो एजुकेटेड, उसके साथ नताल्या जो है बच्चों को पढ़ी लिखी हुई। अभी नताल्या की यहाँ पे क्वालिटीज है, नताल्या इज अ गुड हाउस कीपर, नॉट बैड टू लुक एंड ऑल्सो एजुकेटेड, और वह पढ़ी लिखी हुई है, पढ़ी लिखी। ठीक है, आगे, शी वुड प्रूव अ गुड वाइफ टू हिम,
और नताल्या जो है वो लोमोव के लिए एक अच्छी पत्नी साबित होगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ये सारे गुण है। वो अच्छी हाउसकीपर है, वो अच्छी जो है पढ़ी लिखी है और देखने में भी सुंदर है, ठीक है। तो वह उसके लिए जो अच्छी हाउसवाइफ, प्रूव मतलब होता है साबित या सिद्ध, अ गुड वाइफ टू हिम, उसके लिए एक अच्छी वाइफ जो है नताल्या साबित होगी। किसके? लोमोव के लिए। आगे, जस्ट देन नताल्या स्टेपनोवा, नहीं स्टेपनोवन्ना, हाँ स्टेपनोवन्ना कम इन। अब नताल्या का यहाँ पे बच्चे पूरा नाम दिया है, ठीक है। जस्ट देन नताल्या, और जब वहां नताल्या जो है वो आई, आगे कम्स इन, उस जगह पे आई जहाँ पे लोमो पहले से बैठा था और ये सारी अपने बारे में सोच रहा था, तब नताल्या वहां पे आई। शी डज नॉट नो द रियल पर्पस बिहाइंड लोमोस अराइवल। अब नताल्या जब वहां आई तो उस वो जो है लोमो का जो वहां आने का जो पर्पस है, मतलब उद्देश्य, ठीक है। शी डज नॉट नो, जानना या मतलब जानना है लेकिन जानती यहाँ पे यूज हो, द रियल, सही उद्देश्य, सही उद्देश्य बिहाइंड, लोमोव के आने के पीछे का, अराइवल मतलब पहुंचना, ठीक है। लोमोव के उसके घर पहुंचने के पीछे का वो सही उद्देश्य नताल्या जो है नहीं जानती थी। चलिए बच्चों आगे, शी आस्क्स लोमोव अबाउट द रीजन बिहाइंड हिज अराइवल। तो उसने जो है लोमोव से उसके वहां पहुंचने का जो है वो कारण पूछा, ठीक है। आने के बारे में, अबाउट दी, नाम लोग कहें तो भूल ही गए, रीजन कारण अबाउट दी के बारे में, बिहाइंड के पीछे का कारण पूछा, पहुंचने के। आगे बच्चों, लोमोव रिप्लाइज दैट ही हैज नो नतालिया's फैमिली सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। नताल्या जो है वो लोमोव से उसके वहां आने के पीछे का कारण पूछती है, और जब फिर लोमोव जो है रिप्लाइज मतलब उत्तर देता है। लोमोव रिप्लाई दैट, लोमोव का जो है वो रिप्लाई उत्तर ये होता है, ही हैज नोन नतालिया's फैमिली सिंस चाइल्डहुड, कि वो नताल्या के जो परिवार को है वो बचपन से जानता है, ठीक है। नो मतलब जानता, नताल्या की फैमिली परिवार सिंस बचपन से, रिप्लाइज उत्तर। नताल्या ने जो है लोमोव से क्वेश्चन किया कि आपके यहाँ आने के पीछे का क्या कारण है, ठीक है। और नताल्या को पता नहीं था कि वो किस कारण से आया। अब हालांकि पता भी है लेकिन वो थोड़ा सा मजे ले रही है, मतलब लड़कियां ऐसे बनती है ना कि उन्हें सब पता होता है कि सामने वाला क्यों आया, फिर वो कहती है अच्छा आप किस काम से आए थे, आपने वो सुना है ना, आप यहाँ आए किस लिए, तो वो कहते हैं आपने बुलाया इसलिए। थोड़ा सा ऐसा है कि आया वो उसी के लिए, लेकिन वैसे पूछ रहे आप यहाँ क्यों आए, तो वो भी बड़े समझते हैं ना, लड़के भी इतने बेवकूफ नहीं होते, तो वो समझते हुए थोड़ी से मन में ऐसे कह देता है हाँ मैं तुम्हारे परिवार को बचपन से जानता हूँ। वो भी वैसे ही आंसर देता है, थोड़ा सा मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आगे, एंड हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर देम, और लोमोव ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार को, उत्तर देता है मैं तुम्हारे परिवार को बचपन से जानता हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक बहुत ही सम्मान है मेरे मन में, ठीक है। ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट मतलब बहुत सम्मान, ठीक है, फॉर देम तुम्हारे परिवार के लिए, किसके? नताल्या के। ही ऑल्सो सेज दैट देयर लैंड्स, अब जो लोमोव है वो ये भी कहता है, he says that, ये कहता है are also adjoining and their oxen widows touches her which woods, ठीक है।
तो अब जो है वो लोमोव ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सम्मान रखता हूँ, बचपन से जानता हूँ। अब आगे कि जो तुम्हारे घर से मेरा जो क्या बच्चों यहाँ पे ऑक्सन मेडोज, ठीक है, ऑक्सन मेडोज जो है, अब यही तो इम्पोर्टेंट चीज है आपकी, कभी कभी आएगी, कभी कभी क्या मोस्टली क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सन ऑक्सन मेडोज क्या है। तो ऑक्सन मेडोज जो है वो वहां पे वो जगह है चरने का मैदान जानवरों के। तो वो कहता है कि मेरा जो हमारे जो जानवरों के चरने का जो मैदान है वो भी तुम्हारे घर से जुड़ा हुआ है, एड ज्वाइनिंग, तुम्हारे घर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ऑक्सन मेडीज है जानवरों के चरने का मैदान, ठीक है, हरा मैदान। आगे टचेस हर बिचवुड, ठीक है, उनके बिचवुड से, नतालिया के बिचवुड से जो है वो जो लोमोव है उनका जो ऑक्सन मेडोज है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो नेबर्स है तो ऑब्वियसली उनका ये जुड़ा हुआ। अब जो ये जो लोमोव है इसने उसके मजाक की बातों से ये यहाँ पे आ गया ऑक्सन मेडोज पे सीरियस, ठीक है। आगे एट दिस नतालिया इंटरपुट्स हिम एंड सेज दैट, अब जैसे ही नतालिया ने उसके बातें सुनी कि तुम भाई ये जो मतलब ऑक्सन मेडीज है इस पे बात कर रहे हो, तो उसने इंटरपुट्स किया, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं भी, इंटरपुट्स, नतालिया ने जो है वो ऑक्सन मेडीज की बात पे इंटरफेरेंस किया, मतलब हस्तक्षेप किया, इंटरपुट्स करते हुए उसने कहा हिम एंड सेज, उसे इंटरपुट्स किया नतालिया ने, किसको, लोमोव को, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप या आप कहेंगे बात को काटते हुए नतालिया ने कहा, says that oxen meadows belong to her family and not to Lomo, कि जो ऑक्सन मेडोज हैं, जो ऑक्सन मेडोज उनके जो मैदान है वो उसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना कि लोमोव की। उसने तुरंत बात को काटते हुए कह दिया, भाई उन्हें पता है कि शादी होनी है, प्रपोजल है, पसंद करते हैं एक दूसरे को पहले से, लेकिन कितना मतलब उनके बीच ये सारी शरारतें और बातें चल रही कि वो पूछती है क्यों आए, तो वो कहता है मैं तुम्हारी फैमिली को बचपन से जानता हूँ और तुम्हारे घर के और मेरे घर के जो ऑक्सन मेडोज हैं वो जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आगे इस पे नतालिया भी नहीं मानी, उसने थोड़ा सा चिढ़ाया, इन्होंने चिढ़ गई ये, तो इन्होंने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कह दिया कि वो ऑक्सन मेडोज हैं वो हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है, ठीक है। ऑक्सन मेडोज बिलोंग्स, बिलोंग्स मतलब संबंधित, टू हर फैमिली, मतलब नतालिया की फैमिली, नॉट टू लोमोव, ना कि लोमोव की फैमिली से। तो नतालिया ने कहा कि ऑक्सन मेडोज जो है बच्चों वो मेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, संबंधित है, ना कि तुम्हारी किसकी, लोमोव की फैमिली से संबंधित नहीं है, ये नतालिया ने कहा। आगे बोथ फॉल इनटू आर्ग्यूमेंट्स, दोनों, दोनों कौन, नतालिया मैडम और लोमोव भाई साहब, दोनों जो है वो बहस में पड़ गए। फॉल मतलब यहाँ पे गिरना नहीं है, पढ़ना है, इनटू आर्ग्यूमेंट मतलब बहस। लोमो भाई साहब नतालिया मैडम जो हैं जिनकी शादी होनी है, ग्रूम एंड ब्राइड, वो जो है ऑक्सन मेडीज को लेके बहस में पड़ गए, ठीक है। आगे ईच क्लेमिंग ओनरशिप ओवर इट, तो प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक, दोनों में से दोनों ही, ईच प्रत्येक, क्लेमिंग दावा करना, ओनरशिप मालिकाना हक, मालिकाना अधिकार ओवर इट, ऑक्सन मेडीज पे दोनों ही बहस में पड़ गए और दोनों ही अपने अपने मालिकाना हक ऑक्सन मेडीज पे जमाने लगे कि मेरा है, दावा करने लगे, ठीक है। अब चोबोकोव जो है नतालिया के पिताजी, चोबोकोव ऑल्सो कम्स, अब जो हमारे ऑथर भी है चोबोकोव, इन्होंने ये लेसन जो है लिखा है, ऑल्सो कम्स एंड बैक हिज डॉटर्स के लिए। अब भाई बच्चों के बीच में चल रही बात लोमोव और नतालिया के कि ऑक्सन मेडीज हमारा है, ऑक्सन मेडीज हमारा है। तो अब वहां पे चोबोकोव आए, चोबोकोव भी वहां पे आए और बैक हिज डॉटर्स क्लेम, अपनी बेटी की बात पे
अपनी बेटी की बात पे उसके पक्ष में दावा करने लगे। ठीक है, पक्ष में दावा करना बेटी के। ठीक है, बैक्स हिज डॉटर्स क्लेम। जो चोबोकोव वहां आए और लोमोव और नतालिया के जो आर्ग्यूमेंट है, बहस है, मेरा है मेरा है, ऑक्सलमिडीज हमारे हमारे, उसमें चोबोकोव आके अपनी बेटी के पक्ष में दावा करने लगे। आगे, ऑल इज फॉरगेटन अबाउट दी मैरिज प्रपोजल। ठीक है, अब वो शादी के प्रस्ताव से हटके सारी चीजें ऑक्सलमिडीज पे बहस हो गई, मेरा है हमारा है हमारा है, और चोबोकोव भी उसी में पढ़ के बेटी का पक्ष फेवर करने लगे। ठीक है, फॉरगेटन मतलब भूल के, भूलने की जो फॉर्म है भूल गए, अबाउट के बारे में, मैरिज प्रपोजल विवाह का प्रस्ताव। और सारे तीनों लोग वहां पे विवाह का प्रस्ताव भूल के, कौन कौन बच्चों, नतालिया और लोमोव के बीच झगड़े चल रहे थे, बहस चल रही थी, और चोबोकोव नतालिया के पिताजी है वो भी तीसरे इंसान। तीनों लोग ऑक्सलमिडीज हमारे हैं उस पर पड़ गए। शादी का जो प्रपोजल है उस विषय को छोड़ के ऑक्सलमिडीज के टॉपिक पे तीनों बातों में लग गए। ठीक है, आगे, इन द हीट ऑफ डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन मतलब है बातचीत की गर्मी। ठीक है, हीट मतलब है गर्मी, डिस्कशन मतलब बातचीत। तो जो ऑक्सलमिडीज का जो डिस्कशन शुरू हुआ तो भाई साहब ऐसा हुआ कि उस बात की गर्मी में, इन दी हीट ऑफ, उस बात की गर्मा गर्मी में वो शादी के प्रस्ताव के बारे में भूल गए। आगे, लोमोव is much excited and his heart starts palpitating badly and he leaps। जो लोमोव का जो दिल है बहुत तेजी से धड़कने लगा। ठीक है, उसकी एक्साइटमेंट में लोमोव का उत्साहित होकर दिल इतनी तेजी से धड़का, एक्साइटेड, क्योंकि अब वो बातों की जो बहसाबाजी बढ़ गई। ऑक्सलमिडीज की तरफ, ऑक्सलमिडोज की तरफ दो लोग पक्ष में हो गए, नतालिया उसके पापा, लोमोव बेचारा अकेला रह गया। थोड़ा सा डिसीज से भी वो मतलब उस ग्रस्त था। तो जैसे ही उसका ये सब चीजों की जब गर्मा गर्मी बढ़ गई तो उसका दिल तेजी से धड़का, दिल की धड़कन बढ़ी एक्साइटमेंट में। ठीक है, एंड हिज हार्ट स्टार्ट पैल्पिटेटिंग बैडली, बुरी तरीके से उसका दिल जो है जोरों से धड़का। ठीक है, बुरी तरह से या तेजी से धड़कना। ठीक है, एंड ही लीव्स, और वो वहां से छोड़ के चला गया, उसने वो जगह छोड़ के वहां से लोमोव जो है चला गया। ठीक है, आगे, एज लोमोव लीव्स, जैसे ही लोमोव वहां से उस जगह को छोड़ के चला गया। आगे, चोबोकोव टेल्स हिज डॉटर दैट ही केम टू प्रपोज टू हर फॉर मैरिज। अब जैसे ही लोमोव जगह छोड़ के चला गया, क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था, बातों की गर्मी इतनी बढ़ गई थी। ठीक है, तो अब क्या है, चोबोकोव ने अपनी बेटी से बताया, क्या बताया, कि वो यहाँ पे तुम्हें विवाह के प्रस्ताव को रखने आया था तुमसे। ठीक है, टेल्स हिज डॉटर, अपनी बेटी को बताया, ही केम टू प्रपोज, प्रस्ताव रखने, टू हर, विवाह, कि वो यहाँ पे तुमसे शादी करने के लिए आया था। अब चोबोकोव ने बताया, पहले तो भैया बेटी के बीच और उनके बीच झगड़ा चल रहा, गर्मा गर्मी चल रही, तो उसमें कॉपरेट कर दिया बिटिया का पक्ष। अब कैसा हो कैसा भी हो अपना अपना ही होता है, तो उन्होंने भी बेटी का फेवर करते हुए उससे आर्ग्यूमेंट कर लिए। जब वो चला गया तब बता रहे बेटी से कि वो यहाँ तुमसे शादी का प्रस्ताव लेके आया था बेटा। अब आगे, नतालिया देन फॉल्स इनटू अ फिट टू हेस्ट्रिक्स एंड आस्क हर फादर टू ब्रिंग हिम बैक। ठीक है, तो अब नताशा यहाँ पे जो है वो ठिकाने पे आती है, फिट टू हेस्ट्रिक्स मतलब अपने आप को ठीक करती है, और थोड़ा सा सोचती है कि अरे, और खुश भी होती है कि अरे यार क्या हो गया। ठीक है,
तो फिर वो अपने आप को ठीक करती है, वापस उस जो गर्मा गर्मी का बहस का माहौल है ऑक्सन मेडोज को लेके, उससे वापस आके अपने आप को नॉर्मल करती है, अच्छे बिहेवियर में आती है और आस्क हर फादर, और अपने पापा से कहती है कि उनको वापस ला, ब्रिंग हिम बैक, लोमोव को आप वापस लेके आए, ठीक है। चोबोको गोज टू कॉल लोमोव बैक। अब जो चोबोको व नतालिया के फादर वो जाते हैं लोमोव को वापस लाने के लिए, बुलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि पड़ोस में ही रहता है तो वो कहते हैं अभी जाके उसे वापस बुला लाते हैं। आगे आगे लोमोव कम्स बैक एंड नतालिया आस्क अस फॉरगिवनेस, ठीक है। तो लोमोव जैसे ही वापस आते हैं वहां पर तो नतालिया उनसे माफी मांगती है अपने व्यवहार के लिए। फॉरगिवनेस मतलब माफी, माफी मांगना, ठीक है। सी एग्रीज दैट ऑक्सन मेडोज बिलोंग टू हिम ओनली। अब उसे लगता है कि शादी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो प्रपोजल लेके आए, ऑक्सन मेडोज का क्या है, किसी के भी हो जाए। तो पहले वो माफी मांगती है और यह है स्वीकारती है, ठीक है। एग्रीज है स्वीकार, स्वीकारना, दैट ऑक्सन मेडोज बिलोंग, बिलोंग्स मतलब संबंधित, टू हिम, के ऑक्सन मेडोज जो है, माफी मांग के कहती है कि ऑक्सन मेडोज जो है वो आपसे ही संबंधित है, हमसे नहीं। आगे लोमोव रिपीट्स द स्टोरी, ठीक है। अब लोमोव जो है वो दोहराता है द स्टोरी, कहानी, दैट, यह कहानी, हिज आंट्स ग्रैंड मदर, उसकी चाची की दादी, ठीक है। अब लोमोव जो स्टोरी बताता है ऑक्सन मेडोज की अच्छे से, उसकी चाची की दादी हैड गिवन दी मेडोज टू दी पेसेंट्स ऑफ नतालिया, ठीक है। कि उनकी जो, अब लोमोव अच्छे से स्टोरी बताता है कि उसकी चाची की जो दादी हैं उन्होंने जो ऑक्सन मेडोज है, ठीक है, तो वो पेसेंट्स ऑफ नतालिया ग्रेट ग्रैंडफादर, कि नतालिया के दादाजी को, मतलब पहले जो उनके पूर्वज थे उनको दे रखी थी जमीन, कौन सी, ऑक्सन मेडोज, टू यूज फॉर फ्री, कि उनको ये ऑक्सन मेडोज जो है, लोगों बताता है कि मेरी चाची की जो ग्रैंड मदर है, चाची की दादी माँ है, उन्होंने ये जो जमीन है ऑक्सन मेडोज, ये नतालिया के जो ग्रेट ग्रैंडफादर है उनको दे रखी थी इस्तेमाल करने के लिए, ऐसे ही, ठीक है। आगे यूज फॉर फ्री, मुफ्त में उपयोग, मुफ्त में उपयोग, ठीक है। नतालियास ग्रेट ग्रैंडफादर, नतालिया के दादाजी को, इन रिटर्न दे हैड टू मेक ब्रिक्स फॉर दी फॉर हर, और इसके मतलब जैसे वो बताता है लोमो कि मेरी जो चाची की दादी है उन्होंने ये जमीनें जो ऑक्सन मेडोज है वो नतालिया के ग्रेट ग्रैंडफादर को दे रखी थी कि आप लोग इसको यूज करें, फ्री है, आप लोग कैसे भी उसको यूज करें। और उसके उसके मतलब वापसी में उन्होंने उनसे जो है दे हैड टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और उन्होंने उनसे जो ईंटें बनवाई थी, किसके, नतालिया के ग्रेट ग्रैंडफादर दादाजी से उन्होंने जमीन ऑक्सन मेडोज देने के बदले में ईंटें बनवाई थी, ठीक है। तभी लोगों उस ऑक्सन मेडोज पे अपना दावा कर रहा था कि हमारी है, लेकिन अब नतालिया तो बच्ची, उसे भी नहीं पता था कि भाई ये दे रखी थी जमीन इनके फैमिली, इनके पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों को। तो हम लोग, अब वो सोचती है कि कैसे आगे। नतालिया वांट्स हिम टू फॉरगेट अबाउट द ऑक्सन मेडीज, ठीक है। कि अब नतालिया जो है वो चाहती है उससे कि वो ऑक्सन मेडोज के बारे में जो है वो भूल जाए, ठीक है। आगे वांट्स हिम, उससे चाहना, टू फॉरगेट, भूल जाए, अबाउट दी ऑक्सन मेडोज, के बारे में, अबाउट दी। अब नतालिया चाहती है कि वो जो है लोमो, वो है जो ऑक्सन मेडोज के बारे में
भूल जाए आगे, क्योंकि अब लोमोव ने जो है वो ऑक्सन मेडोज को अपने कैसे हैं उस संदर्भ में पूरी कहानी जो है सच्चाई जो है वो बता दी कि मेरी चाची की दादी माँ ने नतालिया के ग्रेट ग्रैंडफादर दादाजी को उस समय ये सारे ऑक्सन मेडोज जो है फ्री में यूज उपयोग करने के लिए दी थी, और बदले में नतालिया के ग्रेट दादाजी ने परदादाजी ने, ग्रेट मतलब परदादाजी, ग्रेट ग्रैंडफादर ने उनकी नतालिया लोमोव की जो है चाची की दादी के लिए वो ईंटें बना के दी थी। ठीक है, आगे मेडोज एंड प्रपोज टू हर। अब नतालिया चाहती है, जब उसे पता चल गया कि कहानी क्या थी ऑक्सन मेडोज की, सच में ये लोमोव की ही है, ठीक है, तो अब वो चाहती है कि लोमोव जो है ऑक्सन मेडोज के बारे में भूल के मुझे शादी के लिए प्रपोज करे। ठीक है, प्रपोज टू हर, मुझे फिर से प्रस्ताव रखे, अभी तक रखा नहीं था लेकिन अब उसे पता चल गया कि वो प्रपोज करने आया था, तो वो चाहती है कि अब ये सब भूल के वो मुझे विवाह का प्रस्ताव मेरे सामने रखे। आगे, टू डाइवर्ट हिम शी आस्क्ड व्हेन ही वाज गोइंग फॉर शूटिंग। ठीक है, इन सब चीजों को डाइवर्ट करने के लिए, ऑक्सन मेडोज की बातों को डाइवर्ट मतलब भटकाने के लिए या छोड़ने के लिए वो क्या करती है, डाइवर्ट है, उसे मतलब थोड़ा सा भटकाती है उसे, किसे, लोमोव को, ऑक्सन मेडोज की बातों से भटकाने के लिए वो उससे पूछती है, शी आस्क्ड व्हेन ही वाज गोइंग फॉर शूट, कि वह शूटिंग के लिए कब जाएगा। ठीक है, आगे, दिस रिमाइंड्स लोमोव अबाउट गैस, कि ये जो जैसे वो नतालिया पूछती है शूटिंग के बारे में, तो अब जो वो है लोमोव को ये याद दिला देता है, रिमाइंड्स लोमोव। ठीक है, रिमाइंड्स मतलब है याद दिलाता, लोमोव अबाउट गैस, अबाउट है के बारे में, गैस जो दिस डॉग, गैस ये उसकी डॉग का नेम था, किसके, लोमोव का। अब नतालिया पूछती है कि आप शूटिंग के लिए कब जाएंगे, तो ये वाली बात जो है शूटिंग के लिए जाने वाली जो लोमोव को है उसके कुत्ते गैस के बारे में याद दिला देती है, हिज डॉग, किसका, लोमोव का डॉग, हु हैज बिकम लेम, जो कि लंगड़ा था। आगे, उनका जो कुत्ता था वो लंगड़ा था, लोमोव का, गैस नाम था उसका। आगे, नतालिया सेज हर डॉग स्क्वेजर इज सुपीरियर टू गैस। अब नतालिया यहाँ भी नहीं मानती, पहले तो ऑक्सन मेडोज पे बहस कर गई कि हमारा है हमारा है, और वो चला गया था, उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई क्योंकि नतालिया के पापा ने भी उसे फेवर किया था नतालिया को, तो वो चला गया। फिर जैसे तैसे पता चला शादी के लिए आया था, तो वापस बुलवाया, वापस बुलवा के फिर ऑक्सन मेडोज के लिए सॉरी बोला। नतालिया में बड़ी थोड़ी सी पगली लड़की है, पता नहीं क्या क्या टाइम पास कर रही है, लेकिन हाँ लड़कियां नखरे तो करती हैं भाई, ऐसा नहीं है। अब भाई डॉगी की बात हुई, उसने जैसी शूटिंग की बात की कि आप कब जाएंगे, लोमोव से नतालिया ने, तो शूटिंग की बात सुनते ही साथ लोमोव के मन में, जो बच्चों आपको समझ आ रहा है ना स्टोरी, आप कमेंट करें अगर आपको कहीं भी थोड़ी बहुत डाउट हो तो, ठीक है, और पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो हाँ, आगे कहाँ थे हम, कि उसने जो है गैस डॉग के बारे में लोमोव को याद आ गया, रिमाइंड्स, कि मतलब मेरा जो डॉग था वो लंगड़ा था, लेम। अब नतालिया को जो है वहां भी चैन नहीं पड़ता, उसे चैन है ही नहीं, उसे तो बस अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करना है। तो नतालिया क्या कहती है, हर डॉग के, मेरा कुत्ता जो स्क्वीजर है वो अच्छा है आपके डॉगी से, स्क्वीजर इज सुपीरियर टू गैस, सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ, टू गैस। ठीक है, स्क्वीजर, नताशा का डॉग, नतालिया का डॉग है स्क्वीजर, वो कहती है मेरा डॉग आपके डॉग गैस से बहुत अच्छा श्रेष्ठ है। अब यहाँ शुरू हो गई इनकी कॉन्ट्रडिक्शंस एंड आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट अगेन, एंड द सब्जेक्ट नाउ इज दी whose dog is superior। अब उनके बीच जो भाई बहस है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहस और उनके बीच में वाद विवाद, ठीक है, फिर से स्टार्ट होगा, अगेन मतलब फिर से बहस, कॉन्ट्रडिक्शंस, वाद विवाद। अब इनके बीच में वाद विवाद और बहस जो है फिर से स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई, और इसका विषय क्या है, whose dog is superior, कि किसका जो कुत्ता है वो श्रेष्ठ है। whose मतलब किसका,
डॉग इज सुपीरियर, श्रेष्ठ। किसका कुत्ता जो है श्रेष्ठ है। अब दोनों में फिर से बहस स्टार्ट होगी कि किसका कुत्ता श्रेष्ठ है। आगे ड्यू टू आर्ग्यूमेंट्स, अब आर्ग्यूमेंट्स के दौरान, बहस के दौरान, लोमोव्स वीक हार्ट स्टार्ट्स पैल्पिटेशंस, कि जो इस अब कुत्ते के पीछे जो बहस हुई तो लोमोव का जो कमजोर दिल है वो फिर से तेजी से धड़कने लगा। ठीक है, पैल्पिट मतलब तेजी से धड़कना। किसका? वीक हार्ट मतलब कमजोर दिल। कमजोर दिल जो है लोमोव का वो तेजी से धड़कने लगा कुत्ते की श्रेष्ठता की बहस पे। आगे अगेन फिर से ही बिकम्स अनकॉन्शियस, और वो बहुत ही मतलब थोड़ा सा अनकॉन्शियस मतलब थोड़ा सा असहज हो गया, उसे बहुत असहजता महसूस हुई, फिर से उसका दिल धड़कने लगा और वो अनकॉन्शियस हो गया, मतलब कंफर्टेबल नहीं, और फिर से वो असहज थोड़ा सा हो गया। ठीक है, देख लो भैया, प्रपोजल देने जाना, प्रपोजल देने जाना तो बच्चे थोड़े से स्ट्रांग होके जाना लड़के, ठीक है, क्योंकि किसी भी बात पे बहस हो सकती है, तो आपको अनकॉन्शियस नहीं होना, कॉन्फिडेंस में रहना, एकदम बिल्कुल टाइट खड़े रहो, अड़े रहो, डटे रहो, तो ठीक है। अब लोमोव जो है बेचारा पहले ऑक्सीजन मेडोज पे बहस हुई, दिल धड़का चला गया उठ के, मैडम ने फिर बुलवाया अपने पापा से कि बुला के लाओ, फिर जैसे तैसे थोड़ा यहाँ वहां गए तो डॉगीज की सुपीरियरनेस पे बहस हो गई। भाई बताओ क्या बात है। आगे as soon as लोमोव gains consciousness, जैसे जैसे जो है वो लोमोव की कॉन्सियसनेस मतलब बढ़ रही थी, जैसे ही कॉन्सियसनेस मतलब है असहजता, असहजता बढ़ना, गेन्स, ठीक है, जैसे जैसे जो है वो लोमोव की असहजता बढ़ रही थी। आगे चोबुकोव गिव्स हिज डॉटर्स हैंड इन लोमोव्स हैंड, और उसने जो चोबुकोव ने अपनी बेटी का हाथ जो है वो लोमोव के हाथ में दे दिया। ठीक है, एंड आस्क हिम टू हरी, कि जल्दी से, आस्क हिम टू हरी अप एंड गेट मैरिड, जल्दी से उठो और इससे शादी कर लो। अब जैसे जैसे वो लोमोव जो है वो बार बार बेचारा थोड़ा सा ऐसे नर्वस होकर दिल उसका धड़कने लगता है, इस बार उसकी ऐसे ऐसे बढ़ रही थी धड़कन, क्योंकि डॉगी पे बहस हो गई। तो अब चोबोकोव ने क्या किया, बेटी का हाथ दिया लोमोव के हाथ में, अब भैया तुम शादी कर लो, खत्म कर दो बहसबाजी, गेट मैरिड। नतालिया इज ऑल्सो हैप्पी, और नतालिया तो भाई लास्ट के डिसीजन पे बड़ी खुश हो गई, अरे वाह मन का ही हो गया और बहुत अच्छे से। चोबोकोव फील्स that a weight has come off his shoulder, ठीक है, चोबोकोव सोचता है कि मेरे कंधे से एक बोझ थोड़ा सा हल्का होगा। बोझ नहीं होता बच्चों, वजन नहीं होती है बेटियां, ये रहता है कि जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, बेटियों को बिहाना एक कर्तव्य है, कि मेरे चोबोकोव सोचता है, महसूस करता है, द वेट वजन, हैज कम ऑफ मतलब उतरना है, शोल्डर, कि मेरे कंधों से जो है बेटी को ब्याह करने का जो वो एक वजन है जो उतर गया, जो वो को वैसा महसूस करता। आगे ही ऑफर्स सम शैंपेन ऑन इट्स ओकेशन, वह इस मौके पर, वह कौन, चोबो को, ठीक है, शैंपेन, और चोबोकोव जो है वो इस खुशी के मौके पर इन लोगों को शैंपेन जो है वो ऑफर करता है। ठीक है बच्चों, आपको स्टोरी समझ आई, बढ़िया लगी। दी प्रपोजल, चोबोकोव, लोमोव, क्या था, चोबोकोव और लोमोव, हाँ लोमोव, ये चोबोकोव, लोमोव और नतालिया मैडम, जो कि ये जो हमारी स्टोरी के जो है नायक नायिका है। लोमोव नायक है, एक्टर है, और नतालिया जो है वो हमारी एक्ट्रेस है, और चोबोकोव है जो वो नतालिया के पिताजी है। ठीक है, बढ़िया लगी स्टोरी। आगे हम देखेंगे पैसेजेस, ठीक है बच्चों। फर्स्ट क्या था, रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन, कि पैसेज को जो है
गद्यांश को पढ़ें और उसके आंसर और उसके क्वेश्चन के नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए पहले हम पैसेज तो पढ़ेंगे, कहाँ भैया। फर्स्ट पैसेज इज चोबोकोव। ये बातचीत है लोमोव और चोबोकोव के बीच में। चोबोकोव का कहते हैं ही इज कम टू बोरो मनी, सेंट्स गिव हिम एनी। ठीक है, तो ये चोबोकोव सोचते हैं कि ये शायद पैसे उधार मांगने आया है। ठीक है, व्हाट इज इट माई ब्यूटी। और लोमोव है यू सी ऑनर्ड स्टेपनोविच, आगे स्टेपनोविच नेम दिया है इनका, और आई बैग पैडॉन स्टेपन। ये तो पूरा पैसेज थोड़ा डेड डैश में दिया है। चलो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पूरा भी नहीं दिया। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है पैराग्राफ पर बेस्ड। चोबोकोव सस्पेक्ट्स दैट लोमोव हैड केम टू, कि चोबोकोव क्या चीज सोचता है कि लोमोव यहाँ क्यों आया है। ठीक है, प्रपोज टू हिज डॉटर, उसकी डॉटर को प्रपोजल देना है। ठीक है, आपका बी बोरो मनी, और फिर है क्वारल ओवर मिडोस और हेल्प हिम। तो चोबोकोव क्या सोचता है सबसे पहले कि ये जो लोमोव है यहाँ क्यों आया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है प्रपोज टू हिज डॉटर, उसकी डॉटर को प्रपोज करने, प्रस्ताव रखने। बोरो मनी, पैसे उधार लेने। क्वारल ओवर मिडोस के मतलब जो जगह है मिडोज है, ऑक्सन मिडोज, उस पर झगड़े करने या फिर उनकी मदद करने। तो भाई हमें साफ साफ पता है कि जब वो उसके घर आता है पहली बार लोमोव, तो चोबोकोव यही सोचता है कि ये शायद मुझसे पैसे उधार लेने आया है। तो ये सारे हमारे जाएंगे रॉन्ग। विवाह का प्रस्ताव तो उसे बाद में पता चला, पहले तो उसे यही लगा कि ये पैसे उधार लेने आया है। सारे गलत जाएंगे, और हमारा बी ऑप्शन बोरो मनी वाला ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, कि चोबोकोव को यही लगता है कि लोमोव जो उसके घर पे पैसे उधार लेने उससे आया है। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है लोमोव इज नॉट एबल टू आंसर प्रॉपर्टी बिकॉज ही इज। लोमोव जो है वो अच्छे से पूरे तरीके से अच्छे से उत्तर देने में समर्थ नहीं था, क्योंकि वह, हम ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि वह एक्साइटेड एंड नर्वस। ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा, समझ आ रहा है कि वह उत्साहपूर्ण और थोड़ा सा नर्वस था। ठीक है, सेकंड सैड एंड वरीड, उदास और चिंतित था। तीसरा सैक्रेड एंड डाउटफुल, डरा हुआ था और थोड़ा सा डाउटफुल था। सरप्राइज्ड एंड एंग्जियस, तो आश्चर्यचकित और चिंतित था। बिल्कुल नहीं था भाई, ये कुछ नहीं था। उदास क्यों होगा वो, और चिंतित क्यों होगा, वो तो एक्साइटेड और नर्वस था। ठीक है बच्चों, उत्साह से भी पूर्ण था और थोड़ा सा नर्वस था। लोमोव जो है वो थोड़ा सा उत्साहपूर्ण था और नर्वस था। सेकंड पैसेज थोड़ा बड़ा, कोई नहीं पढ़ेंगे। लोमोव, but you can see from the documents honored Natalia, ये तो इसका पूरा ही नाम है, Oxen Meadows, it's true, were once the subject of dispute, but now everybody knows that they are mine. ठीक है, तो जो लोमोव है वो नतालिया से ये बातें सब कह रहा है। There's nothing to argue about. You see my aunties. Grandmother gave the free use for these meadows in perpetuity to the peasant of your father's grandfather. कि उन जब लोगों से ये सारी चीजें कहता है कि ये सारा एक सम्मान, मैं मतलब ये चीज जानता हूँ कि मेरी चाची की जो दादी है उन्होंने ये सारे मेडोज है वो फ्री यूज के लिए तुम्हारे पिता के दादाजी को दे रखे थे। नतालिया से ये सारी चीजें कह रहा है, ऑक्सन मेडोज के बारे में यहाँ पे पैसे दे। ठीक है, इन रिटर्न फॉर विच, और इसके जो मतलब इस चीज के बदले में मेरी जो चाची है उनके जो वो है ग्रैंडफादर दादाजी ने तुम्हारे जो पिताजी के जो ग्रेट ग्रैंडफादर है उनसे ब्रिक्स बनवाई थी। ठीक है, दे वेयर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, उनके लिए ईंटें बनवाई थी। दी पेशेंट्स बिलोंगिंग
to your father's grandfather and had the free use for meadows for 40 years। और 40 वर्षों के लिए ये सारी चीजें तुम्हें फ्री में दे रखी थी। 40 वर्ष तो हो ही गए थे उनको ऑक्सन मेडोज जो है, नतालिया की फैमिली और नतालिया के फैमिली के जो उनके पूर्वज हैं वो सारी ये सारी चीजें यूज कर रहे थे ऑक्सन मेडोज। इसलिए नतालिया के जो पिताजी और नतालिया को ये अंदाज पता नहीं था कि असल में ये मेडोज हमारे कैसे हैं, जबकि लोमोव को ये पूरी स्टोरी पता थी। आगे एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग, और ये चीज देम एज देयर ओन व्हेन इट हैपेंड दैट, और इसलिए वो लोमोव ने ये सारी चीजें यहाँ पे बोल रखी कि ऐसे करके पूरी स्टोरी से सुनाई कि ये जो है हमारे मेरी आंटी के जो ग्रैंडफादर है उनकी दादी की है, लेकिन उन्होंने तुम्हारे जो पूर्वज हैं उनको ये जमीन फ्री यूज करने के लिए दे रखी थी, बदले में उनसे ईंटें बनवाई थी अपने लिए। ठीक है, और 40 वर्षों से जब तुम लोग इन चीजों को यूज कर रहे हो तो तुम्हें भी ये चीजें नहीं पता है, और तुम्हें भी इतनी पुराने इन चीजों के बारे में जो पहले की जो सच्चाई है कि किसकी थी, किसने ली, किसने दी, तुम्हें भी इन चीजों के बारे में नहीं पता है, तुम इसलिए इनको अपना मानती हो। आगे फिर नतालिया कहती है नो इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट, कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोथ ग्रैंडफादर्स एंड ग्रेट ग्रैंडफादर recount that their lands extended to burnt marsh, which means oxen meadows were ours. I don't see what there is to argue about. It's simply silly. तो नताशा बिल्कुल नहीं मानती है, वो कहती है मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर ने ये चीज कभी बताई नहीं, और ये ऑक्सन मेडोज जो है वो हमारी है और हमारी ही थी। ठीक है, वो अपनी बात बिल्कुल नहीं मानती है, वो बता देता है, इतनी सारी उसको स्टोरी सुना देता है लोमोव, लेकिन वो नहीं मानती और नतालिया अपनी चीज को। तो अब इस जो पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट वाज रिगार्डिंग, कि जो विषय है वो किसके रिगार्डिंग, मतलब किसके संदर्भ में जो वो है ये विषय है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्री यूज ऑफ मेडोज, मेडोज के फ्री मतलब मुफ्त उपयोग के विषय में। मेकिंग ऑफ ब्रिक्स, ईंट बनाने के विषय में। ठीक है बच्चों, पेसेंट्स यूजिंग मेडोज के मतलब ये लोग उनको किसान जो है वो मेडोज को यूज करेंगे। ओनरशिप ऑफ मेडोज, मेडोज की मतलब ओनरशिप मालिकाना अधिकार के लिए। तो हमें पता है कि भैया ये सारे ऊपर वाले बिल्कुल नहीं है, मेडोज की पूरी बात है कि हमारे हैं, तो ओनरशिप ऑफ मेडोज। लोमोव कह रहा है कहानी सुना के हमारे हैं, और नतालिया कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं पता, हमारे हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट्स व्हिच मींस कंटिन्यूअस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है डिस्प्यूट, कंटिन्यूअस जो वर्ड है उसका क्या मतलब है इस पैसेज में। ठीक है, और बिलोंगिंग, रिकॉन्ट और परपेचुटी। ठीक है, तो हमारा जो इसका है बच्चों रिकॉन्ट बिल्कुल नहीं होगा, गलत। बिलोंगिंग नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कंटिन्यूअस, डिस्प्यूट नो, तो हमारा होगा ये सेकंड, आपका ऑप्शन बी परपेचुटी। ठीक है, अब हमारे हैं एमसीक्यूज। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है द राइटर ऑफ द स्टोरी द प्रपोजल इज, कि जो प्रपोजल कहानी है उसके जो है वो लेखक कौन है। तो पहला है गैविन मैक्सवेल, बिल्कुल नहीं। फ्रेडरिक फॉर्सेथ, बिल्कुल नहीं। और लूसियो रॉड्रिग्स, बिल्कुल नहीं। एंटोन चेकोव, क्योंकि इसमें एंटोन चोबोकोव का जो है वो नेम भी मेंशन है। ठीक है बच्चों, सेकंड आपका है लोमोव हैज कम टू चोबोकोव्स हाउस, लोमोव चोबोकोव्स के जो घर है क्यों आया था। ठीक है, आपका ऑप्शन है आस्क फॉर नतालियास हैंड, बोरो मनी, हैव डिनर विद द फैमिली, साइन एन एग्रीमेंट। तो हमें पता है कि एग्रीमेंट साइन करने वो बिल्कुल नहीं आया था, ना ही वो रात के खाने पे आया था, ना ही पैसे उधार मांगने आया था, वो उनकी बेटी को प्रपोज करने। नतालिया का हाथ, सॉरी क्या हो गया ये,
हाँ, वो नताल्या का हाथ मांगने आया था। तीनों ऑप्शन गलत है, आपका जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। और थर्ड जो है हमारा एमसीक्यू है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ चोबोकोव। चोबोकोव का क्या मतलब रिएक्शन था, प्रतिक्रिया थी आफ्टर लोमोव्स प्रपोजल फॉर नताल्या, कि लोमोव का जो नताल्या के लिए प्रस्ताव था उसके उस पर चोबोकोव की क्या प्रतिक्रिया थी। ठीक है, तो पहला है ही बिकम्स एंग्री, वो गुस्सा हो गया। ही बिकम वेरी सैड, चोबोकोव गुस्सा हो गया, उदास हो गया। ही बिकम वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हो गया। ही शोन नो रिएक्शन, चोबोकोव ने कोई रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं दी, बिल्कुल नहीं, ना तो एंग्री था, ना सैड था, ना ही कोई प्रतिक्रिया नहीं दी वो, बल्कि वो बहुत खुश था। ठीक है बच्चों, तो सी वाले एमसीक्यूज का जो है हमारा करेक्ट हो, थर्ड एमसीक्यूज का जो है आंसर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे, लोमोव इज डैश ईयर ओल्ड। लोमोव जो है बच्चों कितने साल का है? 40 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30। बिल्कुल नहीं, उसमें मेंशन है आपका 35 वर्ष। लोमोव जो है 35 वर्ष का नवयुवक है। ठीक है, आगे फिफ्थ, लोमोव हैज इनहेरिटेड हिज लैंड फ्रॉम हिज। लोमोव को जो है वो जो उसकी जमीन है वो किससे विरासत में मिली है। ठीक है, तो हम देखेंगे फादर, नहीं भाई फादर का मेंशन नहीं है, ब्रदर का नहीं है, ग्रैंड मदर का भी नहीं है, उसके आंटी का जिक्र है कि उसको या आंटी से विरासत में आंटी से मिली है। अंकल एंड आंटी, तो फिफ्थ का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है एमसीक्यूज, हु यूज्ड ऑक्सन मेडोज फ्रॉम 40 इयर्स, कि कौन है जो 40 वर्षों से ऑक्सन मेडोज को इस्तेमाल कर रहे थे। लोमोव्स फैमिली नहीं, चोबोकोव नो, नतालियास अंकल बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसका होगा हमारा पेसेंट्स ऑफ नतालियास फादर्स ग्रैंडफादर। ठीक है, कि नतालिया के जो मतलब फादर के जो ग्रैंडफादर हैं वो सारे लोग कंटिन्यू उसको 40 वर्षों से यूज कर रहे थे। ठीक है बच्चों, 40 वर्षों से पहले उन्हीं लोगों को मिली थी ना वो सारे मेडोज, ऑक्सन मेडोज, तो वहीं से तो शुरुआत हुई थी। नतालिया और उसके फादर तो अभी हैं, क्योंकि उनके फादर को भी नहीं पता था कि ये ऑक्सन मेडोज किसके हैं। तो पेसेंट्स ऑफ नतालियास फादर्स ग्रैंडफादर। ठीक है बच्चों, अब है हाउ ओल्ड इज नतालिया। नतालिया मैडम कितने साल की हैं? तो नतालिया मैडम जो है वो 25 इयर्स की है। ठीक है बच्चों, 8th क्वेश्चन, व्हाट सरप्राइज नतालिया व्हेन शी मीट्स लोमोव, कि नतालिया को क्या सरप्राइज या क्या आश्चर्य हुआ जब वह लोमोव से मिली। पहला, लोमोव इज गोइंग टू अ बॉल, लोमोव एक बॉल के लिए गया। लोमोव इज वेयरिंग इवनिंग ड्रेस, लोमोव ने इवनिंग शाम के समय की अच्छी पोशाक पहन के आया। लोमोव इज नॉट फीलिंग वेल, लोमोव जो है वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। या लोमोव आर्ग्यू विथ हर, लोमोव ने उसके साथ आर्ग्यू किया। तो वो सरप्राइज हुई, सरप्राइज मतलब किसी चीज को देख खुश होता है इंसान, तभी होता है ना। तो इसका हमारा जाएगा बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि वो लोमोव को अच्छी सी एक सुंदर पोशाक में उसने लोमोव को देखा। नतालिया ने तब एकदम सरप्राइज हो गई कि आज ये बड़ा अच्छा हैंडसम लग रहा है, वैसे इतना इसको बन ठन के नहीं देखा, आज इतना बना ठना है, वाह अच्छा लग रहा थोड़ा सा। कभी कभी गर्ल्स के मन में आता है ना, कोई लड़का आप डेली देखते हो तो वो कॉमन लगता है, कभी कभी देखते हो किसी को तो वाह आज तो थोड़ा सा बंदा हैंडसम लग रहा है, आज तो बड़ा बना ठना है, कहीं जा रहा क्या, कुछ काम है क्या, ऐसे। तो ऐसे ही नतालिया ने जैसे ही उसको देखा, अच्छे कपड़ों में उसके घर वो आया था, क्योंकि वो प्रपोजल देने आया था, तो वो अच्छे से आया था, तो वो देख के उसको सरप्राइज हो गई थी। ठीक है, चलिए आपके शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट है, हाउ डिड नतालिया रिएक्ट व्हेन शी केम टू नो that Lomov had came with her proposal of marriage। नतालिया को जब पता चला कि लोमोव उसके लिए विवाह का प्रस्ताव लेके आया है,
तब उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, ठीक है। तो व्हेन नताल्या केम टू नो दैट लोमोव हैड केम टू प्रपोज मैरिज, तो जब नताल्या को पता चला कि लोमोव उसके लिए विवाह का प्रस्ताव लेके आया, हर रिएक्शन वाज क्वाइट, उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल शांत थी वो समय, ड्रामेटिक, कि वो शांत होने का जो है ड्रामा दिखा रही थी जब उसके लिए प्रपोजल आया। उसने बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि मुझे बहुत खुशी हुई या अच्छा लगा, ठीक है। बिल्कुल शांति से जो उसने शांत होने का शांतपूर्ण, ठीक है, ड्रामा किया, जो कि ड्रामेटिक। इंटेंसली सी क्वारल्ड विथ लोमोव, और उसने इंटेंसली मतलब आप लोग को पता है कि जानबूझ के, उसे पता था कि ये जो है मेरे लिए रिश्ता आना है, आएगा ये लड़का, और उसने जानबूझ के जो वो है लोमोव के साथ झगड़ी हो, ठीक है। क्वारल्ड मतलब है आपका झगड़ा किया, क्वारल की आपकी सेकंड फॉर्म है, क्वारल्ड विथ लोमोव, उसने जानबूझ के जो है लोमोव के साथ झगड़ा किया। आगे, बट व्हेन हर फादर चोबो को डिस्क्लोज द ट्रुथ पर्पस ऑफ लोमोव्स विजिट, ताकि जब चोबो को नताल्या के फादर ने ये बात ओपन की, खोल के बताया उसे स्पष्ट शब्दों में कि वो तुमसे विवाह के लिए आया था, तब उसने द ट्रू प्रपोज ऑफ लोमोस विजिट, कि वह मतलब उसने ये सच बताया कि वो तुमसे विवाह के लिए प्रस्ताव रखने आया था। सी बिगेन हिस्ट्रिकली, ठीक है। तब उसके पिता चोबोकोव ने बताया कि वो तुमसे विवाह का प्रस्ताव लेके आया था। सी बिगेन हिस्ट्रिकली मतलब कि मतलब वो खुशी से एकदम ऐसे हैप्पी हो गई और चिल्लाने लगी, क्या क्या ये सच है, सच में ऐसा हुआ था, ऐसे नहीं कहते आप लोग, हैं ऐसा हुआ था, तो वो भी एकदम खुशी से जो है वो चिल्लाने लगी। आगे, सी क्या है, सी अर्जेंटली आस्क्ड हर फादर टू ब्रिंग लोमोव बैक, रिवीलिंग हर एगरनेस टू मैरी हिम, और उसने तुरंत अपने पापा से कहा, जो वो कोर्स नताल्या ने कहा कि उसे वापस लाओ, ठीक है, वापस लाओ, और उसने अपनी जो है वो एक्साइटमेंट जो है वो प्रेजेंट की। रिवील्स मतलब प्रेजेंट, उत्सुकता को प्रकट करना, ठीक है बच्चों। पहले तो मैडम बिल्कुल शांत थी कि वो आया, फिर उसके बाद जैसे उसके पापा ने उसे ड्रामेटिकली उससे झगड़े भी किए, थोड़ा शांत ड्रामा किया शांत दिखने का, फिर उससे झगड़े किए लोमोव से नताल्या मैडम ने। फिर जैसे ही उसके वो चला गया वहां से झगड़ों के बाद, तो उसके पिता ने कहा कि वो तुमसे शादी करने आया था, इस बात को खुलासा किया। तो मैडम खुश हो गई, चिल्लाने लगी खुशी से, वाह, क्योंकि उसे पहले ही पता था कि वो आएगा जरूर। थोड़ा सा लव स्टोरी भी है, और लव स्टोरी का प्रपोजल है। अब ये देखो, चोबोकोव जो है, एंड ऑफ चोबोकोव फादर जिन्होंने ये लिखा है, तो वो भी इतने बढ़िया है कि वो जानते हैं बेटी के बारे में, पेरेंट्स जानते हैं, तो वो ये चीज बता रहे हैं कि कैसा ड्रामा किया लड़की ने, फिर बाद में वो उनकी शादी हुई। आगे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, Why does Lomov decided to get married? लोमोव ने शादी करने का फैसला क्यों किया, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। लोमोव decided to get married because he is already 35. लोमोव ने शादी करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वह पहले ही 35 मतलब 35 साल का 35 साल का है। He wants to lead a quiet and regular life. अब वह एक शांत और रेगुलर मतलब लगातार नियमित जीवन, दैनिक जीवन बिताना चाहता है। अभी तक थोड़ी बहुत कुछ ऊपर नीचे चीजें थी कि उसे नींद नहीं आ रही, डिसीज ऐसा, लेकिन अब वो नियमित तौर पे जीवन जीना चाहता है। बिकॉज ऑफ लोनलीनेस इन हिज लाइफ, उसके जीवन के अकेलापन जो है, ठीक है। और आगे, ही इज सफरिंग फ्रॉम मैनी डिसीज, और वह बहुत सारी जो है बीमारियों से थोड़ा सा ग्रसित है। आगे, he suffers from palpitations and sleep disorder, वह पहले ही जोर से दिल धड़कने की बीमारी से
और रात में नींद ना आने की बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, आगे देयरफॉर ही वांट टू मैरी टू एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ कंपेनियनशिप। ठीक है, इसलिए वह संग में सहचार्य की जो भावना है, कंपेनियनशिप मतलब मिलके चलने की जो भावना है, उसको अनुभव करने के लिए विवाह का प्रस्ताव और विवाह का निर्णय लेता है। इन सारी चीजों की वजह से उसने शादी करने का फैसला लिया। जीवन में अकेलापन, बीमारियां, नींद ना आना, दिल धड़कना और एक शांत और दैनिक नियमित जीवन जीना था उसे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर जस्ट एज if I'd got an examination before me. What does Lomov means by his statement? और लोमोव जो है अपना स्टेटमेंट मतलब लोमोव जो अपना स्टेटमेंट देता है कि मैं पूरी तरीके से जो है कांप रहा हूँ, जैसे मेरे सामने कोई मेरी परीक्षा ली जा रही है। इस कथन से लोमोव का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो हम देखेंगे आंसर। लोमोव हैड कम टू प्रपोज नतालिया। लोमोव जो है वो नतालिया को प्रस्ताव देने आया था कि मुझसे शादी कर लो। ठीक है, सो बाय सेइंग दैट द अबव सेंटेंस, तो ये सेंटेंस के लिए he wanted to imply that he was quite anxious। तो ये सेंटेंस कहने के लिए वो शांत था देखने में, लेकिन अंदर से वो बहुत चिंतित था। एंसियस मतलब सोच रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड ऑल्सो एक्साइटेड, और वो बहुत उत्साहित भी था। ठीक है बच्चों, एट द सेम टाइम, उसी समय वो थोड़ा चिंतित था और थोड़ा सा उत्साहित था। आगे ही अवेटेड नतालियास रिस्पॉन्स जस्ट एज अ स्टूडेंट वेट्स हिज रिजल्ट। और वो नतालिया के जो है वो उत्तर का जवाब ऐसे कर रहा था जैसे एक विद्यार्थी अपने परीक्षा के परिणाम का करता है। ठीक है, आगे नतालिया इज कंसिडर्ड टू बी अ परफेक्ट मैच फॉर लोमोव एक्सप्लेनेशन। लोमोव के लिए नतालिया को आदर्श साथी जो माना गया है उसकी व्याख्या करें, क्यों माना गया है। चलिए, नतालिया इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर। नतालिया जो है बहुत ही अच्छी घर संभालने वाली लड़की है। ठीक है, आगे सी इज नॉट बैड लुकिंग, वह बुरी नहीं दिखती मतलब सुंदर भी है। सी इज वेल एजुकेटेड टू एंड कम फ्रॉम एन अ रिच फैमिली। वह पढ़ी लिखी भी है नतालिया। पहले तो वह जो है अच्छी हाउसकीपर है, घर संभालने में योग्य निपुण लड़की है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज वह बुरी भी नहीं दिखती मतलब सुंदर भी है। तीसरा, वह पढ़ी लिखी है, बहुत ही एक अच्छे अमीर और अच्छे घराने से बिलोंग करती है। आगे दीज क्वालिटी ऑफ नतालिया मेक हर आर परफेक्ट मैच फॉर लोमोव। ये सारे गुण जो है नतालिया को लोमोव से विवाह करने के लिए आदर्श साथी बनाते हैं। आगे फिफ्थ क्वेश्चन, विच पॉइंट स्टार्ट्स अ क्वारल बिटवीन लोमोव एंड नतालिया। कि लोमोव और नतालिया के बीच में किस मेन जो बात है उस पर झगड़े हुए, तो हम बताएंगे। The ownership of ox and meadows is the point which starts a quarrel। ठीक है, कि ऑक्स एंड मेडोस के पॉइंट पे नतालिया और लोमोव के बीच में झगड़े शुरू हुए। बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच में, लोमोव एंड नतालिया। क्वारल है बच्चों झगड़ा। ठीक है, लोमोव asserts that the land belong to his family while Natalia says that it is her family property। जो लोमोव है वो यह दावा करता है कि ये मेरी फैमिली से संबंधित है, ऑक्स एंड मेडोस। ठीक है बच्चों, और जबकि नतालिया यह बताती है कि नहीं ये हमारी फैमिली से संबंधित है। ठीक है, इसी बात पे हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। 6 आपका शॉर्ट है। What did the peasants begin to believe
that the meadows were their own। और किसान यह क्यों मानने लगे थे कि जो घास के मैदान है ऑक्सन मेडोज वह उनके हैं। तो बच्चों इसका आंसर है द ग्रैंड मदर ऑफ लोमोव्स आंट गिव द meadows for temporary use for the peasants of Chobokov's grandfather। कि जो ग्रैंड मदर है लोमोव की आंटी की, लोमोव की चाची की जो दादी माँ है, उन्होंने ये जो मैदान है वो नतालिया चोबोकोव के जो ग्रैंडफादर है उनको दे दिए थे टेम्पररी, मतलब नॉर्मल यूज के लिए कि आप इसको फ्री में यूज करो। और ठीक है, हाँ आगे तो उन्होंने ये यूज किए किसानों ने ये यूज की, पेशेंट्स आपका यहाँ पे किसानों के लिए, ठीक है बच्चों। तो वो जो चोबोकोव के जो है पूर्वज वो किसान थे। यूज द लैंड फॉर 40 years एंड गॉट अक्यूज्ड टू इट एज इफ दे meadows were their own। और 40 वर्षों से वो इन meadows को यूज कर रहे थे, मैदानों को, चोबोकोव के फैमिली। तो वो यही चीज का दावा कर रहे थे कि ये जो meadows है वो हमारे हैं, ठीक है। जबकि ये लोमोव की चाची की दादी माँ ने किसानों को दिए थे, और वही किसान जो है नतालिया के पूर्वज थे, पिताजी के दादाजी थे, इसलिए दोनों अपना अपना दावा कर रहे थे। 7th शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड चोबोकोव रिएक्ट व्हेन लोमोव आस्क्ड फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर इन मैरिज। कि चोबोकोव का क्या मतलब चोबोकोव की प्रतिक्रिया थी जब लोमोव ने उससे उसकी बेटी का विवाह के लिए हाथ मांगा। तो चोबोकोव वाज वेरी हैप्पी व्हेन लोमोव आस्क्ड फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर इन मैरिज। कि चोबोकोव जो बहुत ही खुश हो गया था वो तो कि मतलब इसने मेरी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा। पिता के लिए तो ये बात ही एक खुशी की कि इसने मेरी बेटी से जो है वो विवाह का प्रस्ताव रखा और मेरी बेटी का हाथ मांगा। Natalia was well past the marriageable age and Chobukov was eager to see her settled। नतालिया जो थी वो विवाह के बहुत करीब थी, अब वो इतनी बड़ी हो गई थी 25 साल की कि उसका विवाह हो जाना चाहिए, ठीक है। मैरिजेबल एज मतलब विवाह की उम्र में थी नतालिया। तो चोबोकोव बहुत ही ये चीज मतलब सोच रहा था कि अब नतालिया को जो है वो सेटल डाउन हो जाना चाहिए विवाह करके, इसलिए वो तो बहुत खुश। लोमोव वॉज देयर नेबर, और लोमोव उनके पड़ोसी थे। तो चोबोकोव ने स्टार्टिंग से उसको जानता भी है, ठीक है। ही हैड अ गुड इनकम एंड हिज फैमिली वॉज रिस्पेक्टेबल। कि लोमोव, चोबोकोव ये जानता था कि जो लोमोव है वो बहुत अच्छा कमाता है और उसकी जो फैमिली है वो बहुत ही सम्मानित लोग हैं। आगे देयरफॉर चोबोकोव वॉज ओवरवेल्म्ड ऑन रिसीविंग अ मैरिज प्रपोजल फ्रॉम लोमोव, ठीक है बच्चों। इसलिए जो चोबोकोव है वो तो लोमोव के विवाह का प्रस्ताव अपनी बेटी के लिए पाके एकदम से अभिभूत, मतलब धन्य हो गया कि बहुत अच्छा लड़का मिला, रिस्पेक्टेड फैमिली है, जॉब करता है और उम्र भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, अच्छा लड़का है, शादी करने योग्य। और उसकी बेटी की जो शादी की है वो उम्र भी थी, विवाह योग्य उम्र थी, मैरिजेबल एज, ठीक है। आगे व्हाट वाज लोमोव्स ऑप्शन अबाउट स्क्वीजर। स्क्वीजर के बारे में लोमोव की क्या राय थी। तो आगे लोमोव कंसिडर्ड स्क्वीजर एंड ओवरशूट, ठीक है। कि लोमोव जो है स्क्वीजर है वो नतालिया का डॉग है, ठीक है। तो लोमोव स्क्वीजर को एक ओवरशॉट मानते थे, ठीक है। विच मीट दैट, इसका यह है अर्थ, द डॉग वाज अ बैड हंटर। कि वह एक कुत्ता एक बुरा शिकारी था। कि स्क्वीजर जो है नतालिया का डॉगी, वह एक बहुत बड़ा शिकारी था, तो इसलिए जो लोमोव है वो उसे मतलब ज्यादा वो नहीं देते थे तवज्जो, ऐसे ही सोचते थे कि ठीक है हटाओ, ठीक है। ही वॉज श्योर दैट दी
डॉग्स लोअर जॉ वाज शॉर्टर, कि जो उनका जो नताल्या का जो डॉगी है स्क्वीजर, उसका जो जबड़ा है वो ऊपरी जबड़ा, उसका जो ऊपरी जबड़ा है वो बड़ा है और निचला जबड़ा है वो छोटा है, और वो बहुत ही शिकारी किस्म का कुत्ता है। ठीक है, आगे। देन दी अपर, ही थॉट एनीबडी कुड फाइंड अ डॉग लाइक स्क्वीजर ऑलमोस्ट अंडर एवरी बस बश। और वो सोचते थे कि स्क्वीजर जैसा कुत्ता किसी को भी कहीं भी एक झाड़ी के नीचे मिल सकता है। मतलब वो जो लोगों में उनका डॉगी था गैस, वो उनके लिए बहुत अच्छा था। लेकिन स्क्वीजर के बारे में उनकी जो राय थी वो बहुत शिकारी किस्म का कुत्ता है, पसंद नहीं करते थे वो उसे, कि नॉर्मल है, वो कॉमन है, बहुत शिकारी किस्म का कुत्ता है। उसका जो जबड़ा है वो थोड़ा सा मतलब ऐसे ही है, ऊपर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब बड़ा, ऊपर की तरफ छोटा, और नीचे का जबड़ा ऊपर के जबड़े से बड़ा है। और दूसरी चीज कि ऐसा कुत्ता वो सोचते थे कि किसी को भी झाड़ी के या आसपास मिल सकता है, कोई उसमें स्पेशलिटी नहीं थी, इसलिए वो स्क्वीजर को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। कौन? लोमो। तो लोमो की ये राय थी स्क्वीजर मतलब नतालिया के डॉगी के बारे में। आगे, हाउ डज नतालियास बिहेव विच लोमो व्हेन ही कम्स बैक। लोमोव के वापस आने पर नतालिया का उसके लिए क्या व्यवहार था? तो नतालिया अपोलोजाइज टू लोमोव व्हेन ही कम बैक, कि जब जैसे ही जो लोमोव वापस आया, नतालिया ने माफी मांगी। ठीक है, माफी मांगना। आगे, सी सेज दैट ऑक्सन मेडोज बिलोंग टू हिम, ऑक्सन मेडोज जो है वो आपसे ही संबंधित है। आगे, सी आस्क लोमोव whether he was going to start shooting soon, कि वह शूटिंग जो है कब स्टार्ट करेंगे। आगे, she wants to डाइवर्ट लोमोव्स अटेंशन, के उसने लोमोव के जो ध्यान को भटकाने के लिए उससे शूटिंग के बारे में पूछा। आगे, फ्रॉम द टॉपिक ऑफ ऑक्सन मेडोज, और वह ऑक्सन मेडोज का जो टॉपिक है वहां से भटका के उससे शूटिंग के बारे में पूछा। वॉन्ट्स दैट वी शुड प्रपोज टू हर, कि मतलब उसने इसलिए भटकाया शूटिंग और यहाँ वहां कि अब ये मुझे प्रपोज करें। आपका 9th जो शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये व्हाट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ क्वारल बिटवीन लोमोव एंड नतालिया, कि लोमोव और नतालिया के बीच में दूसरा झगड़े का क्या टॉपिक था? तो पहला तो था भैया उनका ऑक्सन मेडोज, और सेकंड था डॉगी स्क्वीजर और गैस। द सेकंड पॉइंट ऑफ द क्वारल बिटवीन लोमोव एंड नतालिया इज देयर डॉग, उनके कुत्ते थे। दूसरा पॉइंट दोनों के झगड़ों के बीच में उनके कुत्ते थे, गैस एंड स्क्वीजर। गैस जो है वो नतालिया मैडम का, स्क्वीजर जो है नतालिया मैडम का, गैस जो है वो लोमोव का। लोमोव एंड नतालिया गेट इनटू अ आर्गुमेंट ऑन हुज डॉग इज बेटर, और वो दोनों इस बात में झगड़े में पड़ गए कि किसका जो कुत्ता है वो श्रेष्ठ है। कौन? नतालिया और लोमोव। ओहो वाह, थोड़ा ज्यादा है क्या? 12 शॉर्ट्स, चलिए कोई नहीं, हमें तो सब कर देंगे। Why does Natalia ask Chobokov to bring Lomov back? नतालिया ने चोबोकोव को लोमोव को वापस लाने के लिए क्यों कहा? तो चोबोकोव टेल्स नतालिया दैट लोमोव केम विथ अ प्रपोजल ऑफ मैरिज विथ हर। जैसे ही चोबोकोव ने नतालिया को बताया कि लोमोव उससे विवाह करने का प्रस्ताव लेके आया था। सी हरसेल्फ वांट टू मैरी हिम, सो वह भी उससे लोमोव से नतालिया विवाह करना चाहती थी। सो सी आस्क चोबोकोव टू ब्रिंग लोमोव बैक, इसलिए उसने चोबोकोव को लोमोव को वापस लाने के लिए कहा। चलिए आगे, हाउ कैन वी से दैट नतालिया वाज कंटिन्यूअसली successful in maintaining an upper hand during her argument with Lomov? यह बात हम लोग कैसे कह सकते हैं कि लोमोव और नतालिया में
झगड़े करने के बीच में नतालिया अपना जो है वो अपनी ज्यादा मतलब कामयाबी बढ़ाने में सफल रही। ठीक है, तो हम बताएंगे नतालिया फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हर आर्ग्यूमेंट विथ लोमोव आंसर्ड ऑल द क्वेरीज ऑफ लोमोव विथ कॉन्फिडेंस एंड फुल डिटेल्स। नतालिया जो है वो प्रारंभ से ही लोमोव के और उसकी बहस में उसके जवाबों के, जिज्ञासाओं के जो उत्तर है बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस मतलब एक मतलब सक्षमता के साथ सक्षम रही उत्तर देने में, कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे ये सारी चीजों के और जानकारी भी देती रही, कॉन्फिडेंस के साथ फुल डिटेल पूरी जानकारी और उसके सवालों के जवाब देती रही। ठीक है, when Lomov questioned her ownership over Oxen Meadows, तो जब लोमोव ने है सवाल किया मिडोस की अपने मालिकाना हक पे, she contested his each and every point and countered, showed conviction and belief during the argument। तो जैसे ही जब उसने बात की ऑक्सन मेडीज पे लोमोव ने, तो जो नतालिया मैडम है सी काउंटर्ड हिज ईच एवरी पॉइंट, तो उसने अपने एक एक पॉइंट को, प्रत्येक पॉइंट को वो जो संख्या में रखना स्टार्ट कर दिया। एंड सोड मतलब दिखाना, कन्विक्शन एंड बिलीफ विश्वास दिखाना और मतलब कन्वेंस करना, उसे राजी करना इन चीजों के लिए बहस के दौरान। ठीक है, कि वह उसका है। सी हैड ऑल दी पॉइंट्स मेड बाय लोमोव पेशेंसली एंड गिव हिम पॉसिबल जस्टिफाइबल आंसर विथ फुल कॉन्फिडेंस। ठीक है, और उसने जो नतालिया है उसने लोमोव के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सुने, बिल्कुल केयरफुली। ठीक है, हैड ऑल दी पॉइंट्स मेड बाय लोमोव, लोमोव के बनाए हुए जो बिंदु है उनको नतालिया ने बहुत अच्छे से सुना। एंड गेव हिम पॉसिबल जस्टिफाइड, मतलब उनको जितना भी जो है न्यायपूर्ण सामर्थ्य जितने थे उसके सामर्थ्य में न्यायपूर्ण जो उत्तर थे उसने अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ दिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, सारे विश्वास के साथ उसने सारे उत्तर दिए, इसलिए वो यहाँ पे ज्यादा कंटिन्यू लगी रही उससे बातचीत में। आगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। चलिए बच्चों, हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है हम आएंगे दी प्रपोजल लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन पे। वो है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन नतालिया एंड लोमोव। नतालिया और लोमोव के जो वाद विवाद का मुद्दा है वो क्या है। ठीक है, हम आंसर इसका करेंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूं। There are 2 points of controversy between Natalia and Lomov। यहाँ पर नतालिया और लोमोव के बीच में जो वाद विवाद है उसके 2 पॉइंट हैं। ठीक है, हम दोनों देंगे। The first point of controversy is regarding the ownership of a piece of land
कॉल्ड ऑक्सन विडोज। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला बिंदु है नतालिया और लोमोव के बीच झगड़े का, वो है अ पीस ऑफ कॉल्ड ऑक्सन विडोज, एक टुकड़ा ऑक्सन विडोज का। ऑक्सन विडोज मतलब जगह है जहाँ पे जानवर जो है, कैटल्स जो है वो चरने के लिए जाते हैं। उस जगह को, उस टुकड़े को, जगह के टुकड़े को लेके झगड़ा था ऑक्सन विडोज, विच स्टार्ट्स अ क्वारल बिटवीन, झगड़ा दोनों के बीच शुरू हुआ, नटालिया एंड लोमोव। पहला जो उनका था वो ऑक्सन मेडोज के टुकड़े को लेके झगड़ा था नतालिया और लोमोव के बीच में। ठीक है, तो क्या था, लोमोव asserts that the land belongs to his family। ठीक है, कि लोमोव जो है यह दावा करता है कि जो ऑक्सन मेडोज है वो उसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। वाइल, जबकि नतालिया सेज दैट इट इज हर फैमिली प्रॉपर्टी, नतालिया यह दावा करती है कि वह उसकी पारिवारिक संपत्ति है ऑक्सन मेडोज। ठीक है, द आर्ग्यूमेंट हीट्स अप एज बोथ बिगिन टू एक्यूज ईच अदर ऑफ लाइंग एंड ग्रैबिंग। ठीक है, तो ये जो क्या था, द आर्ग्यूमेंट, बहस जो थी दोनों की, वह तेजी से गर्मा गर्मी में बढ़ रही। हीट्स अप एज बोथ बिगिन, दोनों ने स्टार्ट कर दिया एक दूसरे को तू मैं करके एक्यूज ईच अदर, प्रत्येक को झूठा बोलना और झगड़े करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहला तो ये था। दी सेकेंड पॉइंट, और दूसरा बिंदु था ऑफ द कंट्रोवर्सी, वाद विवाद का, इज देयर डॉग्स, उन दोनों के कुत्ते, गैस एंड स्क्वीजर, गैस और स्क्वीजर। गैस जो था वो लोमोव का डॉगी था और स्क्वीजर जो था वो नतालिया का डॉगी था। दूसरा उनके दोनों के कुत्तों के बीच में, कुत्तों के ऊपर उन दोनों के बीच में झगड़े हुए। लोमोव एंड नतालिया गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट, अब लोमोव और नतालिया सेकंड पॉइंट के झगड़े में, आर्ग्यूमेंट में पड़ गए, बहस में, ऑन हुज डॉग इज बेटर, कि किसका जो कुत्ता है हम दोनों में वह श्रेष्ठ है। आगे नतालिया कंसिडर्ड स्क्वीजर एंड ओवरशूट, कि स्क्वीजर जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, नेवर मस्ट हैव अ cordial relationship which Lomov and Natalia do not have. Describe the first fight between them. पड़ोसियों के बीच में जो है एक सहानुभूति सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, जो कि लोमोव और नताशा के बीच में नहीं है। उनके बीच पहली लड़ाई जो है वो का वर्णन करें, किसके बीच हुई पहली लड़ाई, किस बात पर हुई और किन के बीच। ठीक है, पड़ोसी होने के बाद भी झगड़े हो रहे हैं, झगड़े क्या, प्यार भी तो है, तभी तो झगड़े कर रहे हैं दोनों जानबूझ के। इट इज सेड दैट वी शुड मेंटेन कॉर्डियल रिलेशनशिप विद आवर नेबर्स, ये तो सही है कि हमें अपने पड़ोसियों के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले, के नाटक की जो शुरुआत में, चोवोकोव वेलकम्स लोमोव इन हिज होम, कि चोवोकोव है वो जो लोमोव का अपने घर में स्वागत करता है। आगे, इज डिलाइटेड व्हेन ही हियर्स दैट लोमोव हैड केम टू प्रपोज टू हिज डॉटर, और जो चोवोकोव है जैसे ही वो ये चीज सुनता है कि लोमोव उसकी बेटी को प्रपोज करने के लिए आया, तो वो एकदम बहुत ही इस बात पे खुश हो जाता है। However, the problem arises when monetary matters creep in। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई कि जब इस मामले में उनकी बेसिक से जो बेसिक मुद्दे जो है इन सब बातों के बीच में आ गए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, इन मामलों में जो बेसिक मुद्दे हैं वो छोटी छोटी चीजें आ गई। इन दी कर्स ऑफ हिज एड्रेस to Natalia, Lomov says that his oxen meadows touch Natalia's beechwood। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज तो बहुत ही बेकार हो गई जो लोमोव ने कह दिया कि जो नतालिया लोमोव का जो
ऑक्सन मेडोज है वो नतालिया के बिचवुड से टच करता है। ये तो मतलब बहुत ही जहर बात हो गई कि तुमने क्यों कहा, वो तो हमारी ऑक्सन मेडोज है, नतालिया तो इसी बात पे अड़ी हुई थी। आगे, दिस स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन हिम एंड नतालिया, और यही बात जो है वह झगड़े का कारण बन गई हिम मतलब लोमोव व नतालिया के बीच में। ओके, नतालिया सेज दैट दी ऑक्सन मेडोज आर देयर। नतालिया ने कहा, नतालिया कहती है कि ऑक्सन मेडोज हमारे हैं। आगे, बट लोमोव सेज दैट दी मेडोज बिलोंग टू हिम, कि जो मेडोज है वो उससे संबंधित है। कौन कहता है? लोमोव। आगे, हिज आंट्स ग्रैंडमदर गेव देयर फ्री यूजेस टू दी पेशेंट्स ऑफ नतालिया's father's grandfather। तो लोमोव जो कहता है कि उसकी चाची की जो दादी माँ है उन्होंने जो फ्री यूजेस के लिए किसानों को ये जो ऑक्सन मेडोज है वो टेम्पररी दे दिए थे, लेकिन बदले में रिक्वायर्ड टू मेक ब्रिक्स फॉर अस, उन्होंने बदले में इन रिटर्न कि उन्होंने बदले में इन किसानों से अपने लिए ईंटें बनवाई थी। आगे, दीज पेशेंट्स यूज देम फ्रीली, और इन किसानों ने इनको यूज किया स्वतंत्र रूप से 40 इयर्स 40 वर्षों के लिए। आगे, सो दे स्टार्टेड ट्रीटिंग देम देयर ओन, तो इसलिए उन्होंने इन ऑक्सन मेडोज को अपना मानना स्टार्ट कर दिया। आगे, नतालिया ऑब्जेक्ट टू इट, नतालिया ने इस बात पे ऑब्जेक्ट किया, ठीक है, लोमोव की बात पर। सी रिप्लाइज दैट दे हैव हैड देम फॉर नियरली 300 ईयर्स। नतालिया ने इस बात पे ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, ठीक है। आगे उसने उत्तर दिया कि ये उनके पास 300 साल से हैं, ठीक है। दे हैड देम फॉर नियरली 300 ईयर्स, ये उनके पास 3 साल से करीब से हैं। आगे, जो ऑक्सन मेडोज है वो टेम्पररी दे दिए थे, लेकिन बदले में रिक्वायर्ड टू मेक ब्रिक्स फॉर अस, उन्होंने बदले में इन रिटर्न कि उन्होंने बदले में इन किसानों से अपने लिए ईंटें बनवाई थी। आगे, दीज पेशेंट्स यूज देम फ्रीली, और इन किसानों ने इनको यूज किया स्वतंत्र रूप से 40 इयर्स 40 वर्षों के लिए। आगे, सो दे स्टार्टेड ट्रीटिंग देम देयर ओन,
तो इसलिए उन्होंने इन ऑक्सिडमेडिस को अपना मानना स्टार्ट कर दिया। आगे नतालिया ऑब्जेक्ट टू इट, नतालिया ने इस बात पे ऑब्जेक्ट किया, ठीक है, लोमोव की बात पर। सी रिप्लाइज दैट दे हैव हैड देम फॉर नियरली 300 ईयर्स, नतालिया ने इस बात पे ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, ठीक है। आगे उसने उत्तर दिया कि ये उनके पास 300 साल से हैं, ठीक है, had them for nearly 300 years, ये उनके पास 3 साल से करीब से हैं। आगे Chobokov also joins in the fight, asserts his daughter's claim, और चोबोकोव भी है जो वो इनकी फाइट को ज्वाइन करता है, ठीक है, और जो अपनी बेटी का जो है बेटी के पक्ष में दावा करता है। They then started hurling abuses at each other's family member, और इन बातों को लेके वो एक दूसरे की फैमिली के जो सदस्य हैं उनको एब्यूसिंग मतलब बुरा भला कहना स्टार्ट कर देते हैं। कौन? लोमोव और नतालिया, और उसमें नतालिया के फादर भी उसको कोऑपरेट करते हैं। आगे लोमोव सेज दैट नतालिया's grandfather had been tried for embezzlement and that her mother was humpbacked। हाँ, लोमोव कहता है कि नतालिया के जो दादाजी हैं लोमोव जो है वो कहता है नतालिया से कि उसके दादाजी हैं ग्रैंडफादर हैड बीन ट्राइड फॉर एम्बेरसमेंट, कि उसके दादाजी है वो मतलब उनके दादाजी पे, लोमोव नताशा के दादाजी पे गालियां देने के दौरान कहता है कि तुम्हारे दादाजी है वो उन पे गबन का दावा करता है कि हमारी फैमिली ने सिर्फ उनको यूज के लिए दिया था और उन्होंने इसे अपना अपना बता के बच्चों को ये चीजें क्यों बताई, तो वो गबन का एम्बेरसमेंट मतलब है गबन का दावा करता है। कौन? लोमोव, किस पे? नतालिया के दादाजी पे। एंड डेट हर मदर वॉज हम्पबैक्ड, हम्पबैक्ड बच्चों हैं पीठ पे कुबड़ करना, तो वो उनकी मम्मी को कुबड़ी भी कहता है। किसकी? लोमोव जो है वो उसके दादाजी को गबन के मामले में दावा करता है और उनकी जो दादी है उसको कुबड़ी कहता है। अब चोबो को भी शांत नहीं रहता, चोबो को नतालिया रिट्रोट डेट लोमोव्स ग्रैंडफादर वॉज अ, अब चोबोकोव चुप नहीं रहता, उसकी बेटी उसके जब पिताजी को उन्होंने गबन का मामला दावा किया लोमोव ने, तो चोबोकोव कहता है लोमोव्स फादर वॉज अ ड्रंकर्ड एंड हर यंगर आंट हैड रन अवे विद एन आर्किटेक्ट, कि वो कहता है कि तुम्हारे जो पिताजी है वो शराबी थे। चोबोकोव भी लोमोव से मुंह लगते हुए झगड़ों में कहता है कि तुम्हारे पिताजी है वो ड्रंकर्ड, बच्चों यहाँ पे शराबी, ठीक है। एंड हर यंगर आंटी, और उसकी जो वो आंटी थी वो भाग गई, रेन अवे मतलब भाग जाना, भाग जाना विद एन आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट के साथ उसकी आंटी जो है लोमोव की भाग गई थी। ये कौन कहता है? चोबोकोव, ठीक है। आगे लोमोव वाज मच एजिटेबल बाय दिस आर्ग्यूमेंट एंड लेफ्ट नतालिया's हाउस इन हरी,
तो लोमोव जो है वो इस बहस से बहुत ही ज्यादा मतलब परेशान हो जाता है और वो उनका घर, नताल्या का घर छोड़ के वहां से चला जाता है। ठीक है, थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, द प्रपोजल इज अ ग्रेट कॉमेडी एंड फुल ऑफ ग्रेट ह्यूमर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। कि जो दी प्रपोजल स्टोरी है, कहानी बहुत ही हास्यपूर्ण हास्य से भरी हुई है और इस कथन को जो है वो एक्सप्लेन करें, स्पष्ट करें। हाँ भाई, हास्य से तो भरी हुई है, बिल्कुल कॉमेडी तो है ही, कहीं कहीं बहुत सारी है। देखिए, दी प्रपोजल इज रियली अ ग्रेट कॉमेडी। दी प्रपोजल कहानी बहुत ही हास्यपूर्ण कहानी है। आगे, इट इज फुल ऑफ ग्रेट ह्यूमर, और बहुत ही ये मजेदार भरी हुई, आगे अर्थपूर्ण है। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द फूलिश बिहेवियर ऑफ लोमोव, नताल्या एंड हर फादर। ये बहुत ही ये परिणाम है मूर्खता भरे व्यवहार के, किसके? लोमोव के, नताल्या के, नताल्या के पिता का, चोबो को। ठीक है, अब आगे, लोमोव कम्स टू नताल्या's हाउस टू प्रपोज। जो अब लोमोव शुरू से बताते हैं कि लोमोव जो है जोबोकोव के घर आता है नताल्या को प्रपोज करने। आगे, ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ हिज एड्रेस। ठीक है, इस बात कहने के दौरान, ये बात उसने कही, he refers to ऑक्सन मेडोज as his own property। तो ये बात कहना उसके लिए कर्ज हो गया कि मतलब ऑक्सन मेडोज जो है वो हमारी संपत्ति, किसने कहा था? लोमोव ने, और ये उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो गया। आगे, बट नताल्या, लेकिन नताल्या कहती है, सेज दैट बिलोंग्स टू हर फैमिली, कि वो जो ऑक्सन मेडोज है वो हमारे तरफ संबंधित है और ये हमारे हैं। आगे, देयर आर्ग्यूमेंट इज हाईली कॉमिकल, कि इनका जो वो है बहस है वो बहुत ही हास्यपूर्ण है। देखिए कैसे, दे स्टार्टेड एक्यूजिंग ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को जो है वो झगड़े में कहना, सुनना और बुरा भला कहना स्टार्ट कर दिया। आगे, लोमोव सेज चोबुक's मदर वाज हम्पबैक्ड। लोमोव ने जो है चोबुकोव की मम्मी को हम्पबैक मतलब कुबड़ी कह दिया। आगे, चोबुकोव सेज लोमोव्स फादर वाज अ गैम्बलर। अब चोबुकोव भी चुप नहीं रहा, उसने लोमोव के पिता को बहुत ही जुआरी कह दिया। गैम्बलर है आपका जुआरी, और हम बैकवर्ड कुबड़ी। ठीक है, और चोबुकोव ने ये भी कहा, हिज यंगर आंटी रेन अवे विद एन आर्किटेक्ट, के जो चोबुकोव ने ये भी कह दिया कि लोमोव की जो आंटी है वो एक वास्तुकार के साथ भाग गई। आगे, दे कॉल ईच अदर they call each other intriguer, pope, old rat, etc। उन्होंने एक दूसरे को पता नहीं कैसे कैसे ये जो शब्द है, इंट्रिगर, पॉप और ओल्ड रैट। एक सेकेंड, उन्होंने एक दूसरे को जो है वो साजिश करता मतलब रंजिश करने वाला बूढ़ा चूहा और पिल्ला कहा। ठीक है, पप मतलब है पिल्ला। इस झगड़े के दौरान ओल्ड रेड बूढ़ा चूहा, और इंटेरिगर मतलब है आपका साजिश करने वाला, साजिश करता। उन्होंने इस झगड़े के दौरान एक दूसरे को बूढ़ा चूहा, पिल्ला और साजिश करता भी कह दिया। आगे, दीज आर हाईली ह्यूमरियस। अब ये चीजें बहुत ही ज्यादा मतलब इनकी इंसानियत को दिखाने के, वाह कितने अच्छे हैं, देख लो। देन व्हेन लोमोव इज कॉल्ड बैक बाय नताल्या, कॉल्ड बैक बाय, तो लोमोव को जो है वापस नताल्या की तरफ से कहा गया।
they fight over, then again they fight over whose dog is superior. और फिर से उनके बीच में इस बात पर झगड़ा हुआ नतालिया की तरफ से कि किसका जो कुत्ता है वो श्रेष्ठ है, कि नतालिया का या लोमोफ का. Amidst all this, Natalia's eagerness is marrying Lomov also appears to the comical. और नतालिया की जो लोमोफ से शादी करने की इच्छा थी, इन चीजों के चलते जो वो बिल्कुल गायब हो गई थी, क्योंकि वो झगड़े में लगी हुई थी. ये भी दिखा रहा है कि प्रपोजल कहानी है, लेकिन पता नहीं किस बात बात पे झगड़ा कर रहा है, ऑक्सिन मेडोज पे कर रहा है, उसमें एक दूसरे की फैमिली को गाली गलौज कर रहा है, गंदा संदा बोल रहा है. और ये बहुत हास्यपूर्ण लग रहा है कि बताओ, करने के आए थे, करने के बैठ गए, है ना. वही है आगे. When Chobukov asks Lomov to kiss, Lomov asks kiss whom. तो जैसे ही जब चोबुकोव ने पूछा लोमोव को किस करने के लिए, ठीक है, तो लोमोव भी कम नहीं है, उसने कहा किसे करूं, किसे किस करूं मैं, बताओ. दिस इज एन ह्यूमरस. ये भी एक बहुत ही बस यही है क्या, ये भी बहुत हास्यपूर्ण थी. हास्यपूर्ण मूर्खतापूर्ण भरी है, क्योंकि एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं. और पप कह रहे हैं, ओल्ड रेड कह रहा है, पिल्ला, बूढ़ा चूहा, साजिश करता. चोबोकोव की फैमिली को उसने जो है ये कह दिया कि तुम्हारी फैमिली मतलब कुबड़ी है और तुम्हारे दादाजी गबन करते हैं, दादी कुबड़ी है. फिर इन्होंने नतालिया के पिता ने उसे कह दिया कि तुम्हारे पापा शराबी हैं, तुम्हारी आंटी जो है एक आर्किटेक्ट के संग भाग गई थी. ऐसे करके उन्हें एक दूसरे को बहुत झगड़े किए थे. ये बहुत कॉमेडी फुल भी है. ये सारी चीजें हास्यपूर्ण और सारी शरारत शैतानियों को जो है दिखा रही है. दी प्रपोजल में बहुत सारी कॉमेडी भी है. चलिए बच्चों, आई होप आपको आपका प्रोस का जो लास्ट चैप्टर है दी प्रपोजल, और इसके जो हमारे ऑथर है वो है एंटोन चेकोव, आपको ये अच्छी लगी होगी. हाँ, एंटोन चेकोव है, आपको ये पसंद आई होगी. और एक सेकेंड, आई होप आपको ये चैप्टर पूरे स्टोरीज की और सारी चीजें पसंद आई होंगी और क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे. अगर बच्चों आपको कहीं डाउट हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट में पूछे, और पसंद आए तो लाइक करें. थैंक यू बच्चों, जय हिंद.